गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीबी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक से हम लोगों ने एक वीकली मीटिंग यहाँ पे करना शुरू किया है और आज उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हमारे पास एक और होनहार लीडर जो है मौजूद हैं, जो कि सूरत से बिलोंग करते हैं, मिस्टर नीरव पटेल। अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो मैं भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन उनकी काफ़ी तारीफ मैंने सुनी है और तारीफ उनके मेंटर, उनके अपलाइन मिस्टर धर्मेश पंचाल के थ्रू सुनी गई है और उनको हमने आमंत्रित किया है आज। तो नीरव भाई जो है वो आज का सेशन शुरू करेंगे और जो है आज वो एक धमाकेदार एक टॉपिक के साथ हमारे साथ बात करने जा रहे हैं और टॉपिक जो है वो है बी ए सेल्फ मोटिवेटर। एक्चुअली देखिए दोस्तों, नेटवर्क बिजनेस, सारा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन का बिजनेस है। अगर हम मोटिवेटेड है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। विदाउट मोटिवेशन कुछ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे मोटिवेशन हमें कई जगह से मिलता है, जैसे हमारी अपलाइन से मोटिवेशन मिलता है, हमारे जब पॉइंट्स बढ़ते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम से हमें मोटिवेशन मिलता है और सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है हमारा पे आउट। जैसा कि आज जानते हैं, आज शानदार पे आउट्स लोग के जो है रिलीज हुए हैं और दिन भर यही छाया रहा व्हाट्सएप पे। जिन लोगों ने शुरुआत की उनके भी बहुत अच्छे, या जो लोग सीनियर लीडर्स हैं उनके भी काफ़ी अच्छे हैं। तो उसके चलते मैं चाहूँगा कि आज हमें नीरव जी बताएंगे कि किस तरीके से अपने मोटिवेशन को कायम रखना है और सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। ओवर टू नीरव जी, आप शुरू कीजिए नीरव जी। थैंक यू सो मच अश्वनी सर। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल माय लीडर्स एंड ऑल माय गुरुजी। और रॉयल एबीपीबी ग्रुप, अश्वनी सर का जो ग्रुप है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो गुरुजी हैं हिरन दादावाला सर को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और धर्मेश सर ने भी मुझे आज मौका दिया, तो धर्मेश सर का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि आप सभी ने मेरा भी मान रखा, क्योंकि मैं भी मांग रहा था ये ट्रेनिंग, मैं भी मांग रहा था, तो मुझे मौका दिया गया। और आप सभी से थोड़ा एक मैं रिक्वेस्ट कर देता हूं अभी से ही, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, सचिन के पास एक गांव है वांज गांव। अभी लाइट नहीं होने के वजह से अभी मैं रूम में बैठा हूं और रूम में मेरे घर के अंदर एक ही इन्वर्टर है, एक ही बैटरी है, तो शायद बीच में अगर बंद हो जाए मैं तुरंत ही मैं मोबाइल पे आ जाऊंगा। तो ये मैं थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मेरा बीच में बंद भी हो जाए तो मैं मोबाइल से तुरंत कनेक्ट कर दूंगा, आप सिर्फ मुझे 5 मिनट का टाइम दे दीजिएगा। ओके, बेसिकली अभी मैं मेरा इंट्रो में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम है नीरव पटेल और मैं सूरत के पास एक छोटा सा गांव है, सूरत से 20 किलोमीटर, वांज गांव, सचिन के पास जो है वांज गांव, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और पिछला मेरा पास का मैं बात करूं तो मैं टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं पिछले 16 सालों से। खुद की 2 इनोवा, 2 बसें हैं। जैसे मेरे जो अपलाइन है, जो मतलब मैं टूर्स एंड ट्रैवल्स के अंदर टूर पैकेजिंग का काम करता हूँ, पासपोर्ट पैकेजेस, वीजाज, रेलवे टिकट बुकिंग, ये सब का मेरा 16 साल का इंडस्ट्री के अंदर मुझे अनुभव है। और वेस्टीज को स्टार्ट किया हुआ मुझे तकरीबन 17 से 18 महीना, यानी कि आप मान सकते हैं 1.5 साल हो चुके हैं। 2018 दिसंबर 22 दिसंबर 2018 के अंदर मैंने वेस्टीज को चूज किया था और एज अ पार्ट टाइम के अंदर मैंने ये देखा था, मेरा ड्रीम के मैं यहाँ से भी कुछ कर सकता हूँ एज अ पार्ट टाइम अगर मैं काम करूंगा तो। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूँ कि अगर मैंने ये काम अगर 2018 दिसंबर के अंदर मैंने स्टार्ट नहीं किया होता तो जो आज मैं जो काम पे हूँ, जितनी भी आज मेरी पार्ट टाइम के अंदर जो भी इनकम निकल रही है, वो इनकम कभी भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि आज टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडस्ट्री, सभी लोगों को मालूम है कि टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडस्ट्री टोटली 1 साल के लिए तो खत्म ही हो चुकी है। क्यों? क्योंकि नहीं कोई फ्लाइट टिकट लेने वाला है, ना कोई आने वाला है, ना कोई जाने वाला है। तो मैंने जो 1.5 साल पहले जो डिसीजन लिया था, जब हिरेन चलथानवाला सर और जिगर सर जब आए थे, मैंने उसी दिन सेम टाइम पे मैंने प्लान देख के तुरंत ही मैंने हाथों हाथ 2500 रुपए से तब ज्वाइनिंग होती थी,
मैंने तुरंत के तुरंत 2500 रुपए दे के मैंने मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए थे वही प्रोडक्ट लेके मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। अभी जो आज जितने भी लीडर्स आज सुनने के लिए आए हैं या कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो मैं तो कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूं, मैं पहले ही बता देता हूं। लेकिन मैं जो 1.5 साल के अंदर जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो ही मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। और अगर आपको आपके दिल को कोई ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांग रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जो बोलने का जो ढंग है थोड़ा अलग है, किसी को चुभ जाएगा तो मैं तहे दिल से बोलता हूं, पहले से ही आप मुझे माफ कर दीजिएगा और कोई भी दिल पे मत लीजिएगा। वापिस मैं बोल रहा हूं, मेरा कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और वापिस बता देता हूं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। जो भी 1.5 साल के अंदर मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है मार्केट के अंदर और जो एक्सपीरियंस हुआ है वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और जितने भी लीडर्स आज नए आए हुए हैं जो 5% से लेके 11% के बीच में हैं, उन्हीं के लिए मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं कि जिनको कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। जिनको कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है, ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सभी का आता है। बहुत अच्छा। नीरव जी, सॉरी मैं आपको yes. एक बार इंटरप्ट कर रहा हूँ। yes. एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आपके सारे ये मेनूज में आ रहे हैं ना, उसमें 3 डॉट्स आएंगे। यस सर। वहाँ 3 डॉट्स में एक ऑप्शन है डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशंस। ओके। तो क्योंकि आप देख रहे हो कुछ लकीरें आने शुरू हो गई हैं, तो उसको आप डिसेबल कर दो, जिससे फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन वही कर रहा हूँ कब से, लेकिन हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका जहाँ पे ये लिखा हुआ आता है ना आपका, सर मैंने वही किया जो 3 डॉट्स आप जो बोल रहे हो, वहां पे डिसेबल पार्टिसिपेंट्स एनोटेशन, वहां पे मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है कुछ। वहां से क्लिक करके आप बाहर आएंगे तो फिर ये हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है सर, मैंने चेक किया पहले ही, तुरंत ही मैंने किया, लेकिन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं देखता हूँ, एक मिनट। एक्चुअली जो जिसने आपका स्लाइड ये शेयरिंग किया है ना, हाँ। स्क्रीन शेयरिंग, तो उस वही कर सकते हैं, तो मेरे से नहीं हो पाएगा ये, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, तो आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है, ये ठीक है, देख लेते हैं। हाँ हो गया सर, अभी डन। ओके, थैंक्स। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं वापिस 5% से लेके जो 11% जो अभी अभी ज्वाइनिंग हुए हैं उन्हीं के लिए वापिस मैं एक बार वापिस मैं रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि जो ये मेरे साथ हुआ है यही मैं आपको कहना चाहता हूं वापिस, कि जिनको कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। जिनको कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सभी का आता है। और जितने भी हमारे जो गुरुजी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अश्वनी सर, हिरेंद्र दादावाला सर हो जाए, धर्मेश सर हो, या जितने भी हमारे लीडर्स है, पूजा खेंगार मैडम है, या जितने भी, मैं अभी नाम अगर मैं शायद किसी का ना लूं, जितने भी आज लीडर बन चुके हैं, आज इतनी बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं, ये सभी लीडर्स को ये वक्त का सामना करना पड़ा होगा। आप कोई भी लीडर्स को पूछ लीजिए, ये वक्त का भी सामना उन्होंने किया होगा। तो जितने भी नए पार्टिसिपेंट हैं, जो जिसने अभी अभी वेस्टीज को ज्वाइन किया है, तो कभी भी हार नहीं माननी है। जिनको बोलना है बोलने दीजिए, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। अच्छी चीजें ले लो, बुरी चीजें निकाल दो। अच्छी चीजें ले लो, बुरी चीजें निकाल दो। उनको कहने दो, जितना कहना है उतना कहने दो। सो वेलकम टू द वॉरियर टीम, ऑल ऑफ यू। और वॉरियर का मतलब है, आप सभी लोग जानते हैं कि हम दहाड़ने वाले लोग हैं यहाँ पे। तो ये जो आप देख रहे हैं शेर का मुंह जो देख रहे हैं, ऐसे ही वॉरियर टीम दहाड़ते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे वॉरियर के अंदर रिकॉर्ड देखे होंगे पिछले 2 से 3 महीने के अंदर। वॉरियर की टीम ने ऑलरेडी हमारे लिए जो एप्लीकेशन लॉन्च की है, उसके आने के बाद बहुत सारे लीडर्स का चेक बढ़ा हुआ है, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन की वजह से। वही चीज हमारे साथ भी होगी, लेकिन आप लोगों को, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी नए आज ज्वाइन हो चुके हैं वेस्टीज
के अंदर वॉरियर टीम के साथ वो भी, तो आपको वो एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, ऑन करनी पड़ेगी, और जो भी नॉलेज दिया जाता है वहां से आपको कैच करना है। जो भी अच्छी चीजें लगे उनको नोट्स कीजिए। और सभी लीडर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी लीडर्स आज विदाउट वीडियो के जो देख रहे हैं, मैं तो देख नहीं पा रहा हूं आप कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे सुन रहे हैं, लेकिन अगर नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होना है तो उनके भी जो रूल्स होते हैं वो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो आराम से बैठ के देना है, बैठ के सुनना है आराम से, ऐसे नहीं कि सोते सोते ट्रेनिंग को लेना है, क्योंकि अभी वक्त स्टार्ट होने की तैयारी है कि शायद हमारी ट्रेनिंग लाइव में हो सके। थैंक यू वेरी मच धर्मेश सर, वीडियो दिखाने के लिए कि धर्मेश सर आज स्ट्रेट बैठे हुए हैं, जैसे मैं हिरेन सर को भी देख रहा हूं। तो वैसे ही आप जैसे ही अप्लाइन कर रहे हैं वैसे ही आप अगर वही नक्शे कदम पे चलेंगे तो 100% आप सक्सेस होंगे। तो जितने भी लीडर्स अगर सोते सोते ट्रेनिंग देख रहे हैं तो अच्छा नहीं है आपके लिए, मैं आपका गुरु नहीं हूं, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है, वो चीज मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कभी भी मेरी ट्रेनिंग के अंदर लेट नहीं पहुंचा हूं, ना मैं विदाउट ड्रेस हूं, अभी भी मैं वेस्टीज के ड्रेस में ही हूं, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है, भले वेस्टीज का ड्रेस अभी भी नहीं पहना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैठ के नोट और पेन लेके बैठिए, अगर मेरी कोई चीज अच्छी लगती है तो वो नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए अच्छा है। सो वेलकम टू द वॉरियर टीम। आगे बढ़ते हैं कि आज हमको क्या देखना है। आज हमको कुछ तूफानी करना है, कुछ तूफानी करना है, लेकिन कुछ तूफानी करना है तो कैसे, वो देखते हैं। कि यहां पे मैं एक एग्जांपल लूंगा फार्मर की, कि फार्मर क्या करते हैं कि हर साल कुछ पैसे कमाने के लिए हर साल कुछ ना कुछ अनाज बोते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक साल की फिक्र है। फार्मर क्या करते हैं, हर साल खाने के लिए कुछ ना कुछ अनाज बोते हैं, और वही जो आमदनी होती है, जो भी प्रॉफिट आता है, उसी से उनका गुजरान चलाते हैं। सही है। उसके बाद अगर वही फार्मर अगर 10 साल का सोच ले, कितने साल, सिर्फ 10 साल का अगर सोच ले, वो क्या सोचता है कि मैं कोई पेड़ लगा दूं, आम का पेड़ लगा दे या चीकू का पेड़ लगा दे, तो वो क्या सोचेगा कि 10 साल के बाद अगर वो कुछ काम भी नहीं करेगा तो थोड़ी थोड़ी जो आमदनी है वो 10 साल के बाद भी आएगी। तो ये एक सोच रहती है फार्मर की। या फिर वो भी सोच सकते हैं कि अगर कोई जॉब करते हैं, अगर कोई जॉब करता है, ये दिल पे भी मत लीजिएगा, कोई भी जॉब करते हैं तो वो गलत नहीं है, जहां से पैसा आता है वो भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि वो मेहनत के पैसे हैं। लेकिन जॉब में भी ऐसा ही है, अगर आप एक साल काम जॉब करते हो, 12 घंटा, 12 आवर्स अगर जॉब करते हो तो सिर्फ आपका पेट भरता है। अगर बिजनेस करते हो तो उसके अंदर आपको 10 साल 20 साल का सोचना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो हो गई थोड़ी 10 या 15 साल के बाद वाली बात। अभी जो आप जितने भी आज लीडर्स यहाँ पे आज प्रेजेंट हैं, वो आज नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर तो जुड़ चुके हैं, और वो भी आज इंडिया की नंबर 1 और ऑल ओवर ग्लोब के अंदर आज 30 नंबर के अंदर आने वाली एकमात्र कंपनी इंडिया की, वो है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अगर यहाँ पे आप ऑलरेडी जुड़ चुके हो, और अगर आपको लाइफ में कुछ तूफानी करना है, या तो खुद को सफल होना है, या तो आपकी भविष्य के अंदर जो पीढ़ियां आने वाली है उसको भी सफल बनाना है, तो आपको नेटवर्क को बनाना पड़ेगा। ये नोट करके लिख लीजिएगा। ये आप देखते होंगे, अगर कोई फार्मर को ले लीजिए, या फिर जॉब वाले को ले लीजिए, या बिजनेसमैन को ले लीजिए, लेकिन अगर कोई नेटवर्कर को आप देखते हैं, अगर सोनू शर्मा जी सर को आप देख लीजिए, हिरेन दादा वाला सर हो गए, अश्वनी सर हो गए, उन्होंने भी आज 10 साल 12 साल दिए, लेकिन अगर 10 साल 12 साल 15 साल के बाद अगर कुछ भी हम नहीं करेंगे तो भी घर के अंदर पैसा आ रहा है, तो कहां से आ रहा है? एक नेटवर्क की वजह से। तो जितने भी 5% से लेके 11% हैं, उनको पहले तो किसी तीसरे आदमी की सुननी नहीं है, और जो कार्य आपके अपलाइन आपके साथ शेयर करते हैं, बस वही नक्शे कदम के ऊपर आप चलिए और लाइफ के अंदर आगे बढ़िए, सफल बनिए और नेटवर्क को बनाते जाइए आगे आगे आगे। तो ये मेरी एक
पहली स्लाइड है, तो तूफानी करना है तो ये एक चीज आपको करनी पड़ेगी अगर नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ आप जुड़ चुके हो तो। दूसरी, उसके बाद नेटवर्क को बड़ा करते करते आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, यानी कि निखारो अपने आप को आप खुद, लेकिन आपके अपलाइन के साथ चलते चलते, आपके अपलाइन के साथ चलते चलते आपको खुद के सेल्फ को निखारना है और आगे बढ़ना है। तो पहला जो स्टेप है वो क्या है? पब्लिक अटेंशन, यानी कि ध्यान आकर्षण। जैसे ही आप ये नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आओगे और चेन बनाने वाले बिजनेस के अंदर आओगे तो हर तरह के अलग अलग खोपड़ियां मिलेगी नेटवर्क के अंदर। जैसे मुझे मिला है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। खतरनाक खतरनाक XYZ खोपड़ियां मिलने वाली है, तो वहां से घबराना नहीं है। जब आप चालू स्टार्ट करोगे तो मुझे वेस्टीज है, वेस्टीज है, वेस्टीज ऐसा बोल रहे थे, और आज के टाइम पे एक भी गांव के अंदर एक भी लड़का ऐसा नहीं है कि मुझे आज वेस्टीज के नाम से कोई नहीं बुलाता है। क्यों? क्योंकि आज उन सबको मालूम पड़ चुका है कि ये इसके अलावा कुछ करने वाला नहीं है, वेस्टीज में ही जाएगा। तो बोलेंगे 10 दिन 15 दिन, तो वो सब दिमाग के ऊपर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और धर्मेश सर को ये मेरा मालूम है कि जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया था, ये भी मैंने सर को बताया था कि सब मुझे मुझे चिढ़ा रहे हैं वेस्टीज 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 कर, क्योंकि मैंने लगभग 15 या 20 दिन में ही मेरी गाड़ी के ऊपर वेस्टीज का वी लगा दिया था। क्यों? वेस्टीज का भी वी आ गया और मेरे लड़के का नाम वीर है तो उसका भी वी आ गया, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे लिए अच्छा है। तो ये पब्लिक अटेंशन जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं तो बोलता हूं सामने वाले को बताओ, टाई साई पहन के अच्छे से टिकटॉक होके जाइए, पब्लिक अटेंशन करवाइए सामने से। वो सामने से आना चाहिए, भाई तू कर क्या रहा है, टाई भी पहनिए। ये मतलब बोलते हैं ना गुजराती में कि ये होशियारी वो मारे, बोलवा देना, वो बोलने देना है। बोलो ना भाई, जितना बोलोगे मेरे लिए अच्छा है। ये सब मेरे साथ हो चुका है, मेरे सब अपलाइन को मालूम है। मैं बाहर भी कहीं पे भी जाता हूँ मेरी टाई होती है, मेरी टाई होती है हमेशा। मैं वो बड़ाई मारने के लिए नहीं पहनता हूं, लेकिन वही टाई से सामने वाले का पब्लिक अटेंशन मेरे तरफ खींचता है। आगे मैं सब बताऊंगा कि क्या क्या मैंने 1.5 साल के अंदर किया हुआ है, कैसे कैसे मेरा नाम बढ़ा है आगे। तो पहली चीज, विन फर्स्ट इंप्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा जो ड्रेस कोड है वहां से ही हमारा जो इंप्रेशन है वो बढ़ेगा। तो पब्लिक को अटेंशन करना है, हमारी तरफ खींचना है। तो हमारा जो ड्रेस कोड है, चाहे आप ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट टाई भी नहीं पहन तो चलेगा, लेकिन अगर आप फॉर्मल ड्रेस में जाओगे हर बार तो कुछ ना कुछ सामने वाले को अटेंशन लगेगा कि ये हर रोज आज कुछ ना कुछ अगर कुछ कर रहा है, और अच्छी चीज है कि कुछ अच्छा कर रहा होगा, इसीलिए ये टिकटॉक होके घूम रहा है बाहर, तो वो सामने से पूछेगा। तो ये आपके लिए सामने से अच्छी चीज है कि कुछ सामने से आपके पास पूछने के लिए आ रहा है, क्या भाई क्या कर क्या रहे हो आप, सीधा बिठा दो BOS लेके आओ, जिंदगी बदल देते हैं बैठ के। मेरी भी बदल रही है, आपकी बदल दूंगा। तो ये चीज आपके साथ होगा, लेकिन आपको पब्लिक अटेंशन करवाना पड़ेगा खुद। पहले तो खुद निखरना है, पहले खुद निखरना है, उसके बाद आपका जो नेटवर्क बढ़ेगा उसको ही ऐसे ही आप निखारते जाइए। उसके अंदर पहला जो कैसा है, हेयर कट। 1.5 साल के पहले जो मेरा जो हेयर कट था, अगर मैं दिखाऊं तो सब लीडर्स हंसने भी लगेंगे, है ना। ऐसे इधर उधर घूमता था, कुछ नहीं, ये है वो है। दूसरी चीज, अगर आप नेटवर्क के अंदर आ चुके हो तो अगर शायद मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो बाल सही से है। धर्मेश सर सिर्फ आप मुंह हिला देंगे तो भी चलेगा, मेरा वीडियो दिख रहा है सर। तो ये चीजें हैं। वीडियो आपका नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर, मैंने ऑन तो किया था लेकिन वो शायद लाइट नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है। पता नहीं सर, मैंने वीडियो कोई तो बात नहीं, पहले आपका दिख रहा था। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। यस सर, ओके। तो ये चीजें हैं कि आज हेयर कट भी हमारा एक गहना है, तो उनको भी सही से रखिए। अगर आप धर्मेश सर को देखते हैं, हिरेन सर को देखते हैं, अगर कितने भी बड़े भी लीडर्स को देखते हैं अगर, तो आपको देख सकते होंगे कि वो कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं।
तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती है अगर पब्लिक को अटेंशन रखना है तो, आपकी तरफ ध्यान खींचना है तो। दूसरी चीज जो है वो है हमारा आई कांटेक्ट। अगर किसी के साथ हम बातचीत करते हैं, अगर प्लान दिखाने के लिए बैठे हैं या कोई भी प्लान अगर नहीं भी दिखाए, लेकिन अगर हम किसी को कोई पूछते हैं हमको क्या क्या करते हैं, तो हमारा आई कांटेक्ट होना बेहद जरूरी है उन लोगों के साथ। और ऐसे बात करिए कि हम कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और हम सही से मैं बोलूं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम हमारी खुद की तो जिंदगी बदल रहे हैं, लेकिन हम दूसरे की भी जिंदगी को बदलने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है सभी लोगों के साथ। तीसरी जो है स्माइल, वो ऑलवेज सभी लीडर्स को एक मैं सब हर बार मैं देखता हूं धर्मेश सर हमेशा हैप्पी रहते हैं, सभी को मालूम है। तो मेरे लिए उनके अलावा कोई भी एग्जाम्पल मैं सेट नहीं कर सकता हूं, और उन्हीं को देख के मेरी भी 1.5 साल के अंदर जो जिंदगी है वो बदली है कि खुश रहो, हैप्पी रहो, जो भी होगा अच्छा होगा। अगर मना करेगा कोई बात नहीं, आएगा तो बेस्ट, वरना नेक्स्ट, है ना। तो धर्मेश सर की तरह हर बार आप थोड़े हैप्पी हैप्पी रहिए। जितने भी हमारे जितेश सर भी हैं, हिरेन सर भी हैं, अश्वनी सर, हमेशा स्माइली फेस है उनके, स्माइली रहो बस, मायूसी नहीं आ जानी चाहिए मुंह के ऊपर। तो ये भी चीज मेरे अंदर ऑलरेडी मैंने अंदर निखार लिया है। खुद को मैंने बहुत सारा मेरे अंदर मैंने चेंज लाया हुआ है, क्योंकि मैं 100% बोल रहा हूँ 1.5 साल पहले मैं कुछ नहीं था। मेरी इंडस्ट्री के अंदर भी मैं बस ऐसे वैसे ही कपड़े पहन के ऑफिस में बैठ जाता था, लेकिन वही टाई साई आने के बाद उसमें भी बहुत सारा अच्छा बिजनेस का जंप भी हुआ। ये भी मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ वेस्टीज की एक टाई पहनने से मैं वो बोल रहा हूँ, सिर्फ वेस्टीज की टाई, व्हाइट शर्ट हो या ना हो, लेकिन कोई भी एक शर्ट आप अच्छा सा पहन लीजिए, टाई पहन लीजिए, और वेस्टीज की भी टाई नहीं पहनी हो तो भी मेरे बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा अच्छा जंप हुआ है। चौथी चीज कॉन्फिडेंस। एवरी टाइम आपके फेस के ऊपर जब आप बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ शेयर कीजिए। कोई भी चीज है, अगर प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट का कोई नॉलेज दे रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस। लेकिन कॉन्फिडेंस भी कब आएगा कि जब आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज हो, जब आपको कंपनी के बारे में सारा का सारा नॉलेज हो। तो अगर आप अभी भी नए हो तो पहले तो आपका जो बीओएस है हमारा, वो बीओएस पढ़िए, प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, कंपनी का जो प्रोफाइल है वो पढ़िए, कंपनी के जो हमारे जो 3 ब्रह्मा विष्णु और महेश है उनके बारे में जानकारी लीजिए, क्योंकि आपको पूछेंगे। मैंने आपको पहले बताया खतरनाक खतरनाक खोपड़ी आएगी, ये कंपनियां उठेगी नहीं उठेगी, इसके कौन है, ये है वो है, ये बहुत सारा। तो ये सब कॉन्फिडेंस आपको बीओएस से आएगा। जितना बीओएस पढ़ोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो ये बीओएस पढ़ना बहुत जरूरी है, और बीओएस के अंदर सारा का सारा नॉलेज लिखा हुआ है, प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट का नॉलेज कैसे लेना है, वो भी सारा का सारा डिटेल्स अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये सब पढ़ने के बाद ही आप सभी लीडर्स को कॉन्फिडेंस आएगा। अगर ऐसे ही आप मार्केट में निकल जाओगे तो कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला, ठेंगा आएगा ठेंगा। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए। लुक गुड, ऑलवेज अच्छे से अच्छे कपड़े पहनिए, परफ्यूम भी डालिए, यूज द प्रोडक्ट, पहला ही हमारा मोटो है, पहला ही तो यूज द प्रोडक्ट्स एवरी टाइम। परफ्यूम एक बार डालते थे पहले, लेकिन अभी जब वेस्टीज में आ गए तो 3 बार डालिए। मैं तो बोलता हूँ 3 बार। परफ्यूम खत्म होगा तो वापिस पीवी आएगा, पैसा बढ़ेगा। अलग अलग परफ्यूम रखिए। मेरी गाड़ी में एक रहता है वुमन का डीओ, मैं हमेशा थोड़ा मुझे वो ही पसंद है, तो वो वुमन का डीओ गाड़ी में रहता है। मेरा परफ्यूम जो है ऑरा वाला, वो परफ्यूम मेरी बैग में रहता है, एक ऑफिस में अलग से रहता है। जाता हूँ मार देता हूँ, कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा, नया लाएंगे। धर्मेश सर ने बहुत बार मेरी गाड़ी देखी हुई है। मेरी गाड़ी बोलते हैं ना कि छोटा सा मिनी डीएलसीपी है। किसी को देखना है, जब भी मेरा वी वाला वेस्टीज वाला सिंबल देखोगे, डिक्की खोलोगे, आपको कम से कम 30 से 40 हजार 50 हजार का माल पड़ा मिलेगा, गारंटी है। अभी तो सीट पे भी जगह नहीं है, मेरी पीछे वाली सीट पे सीट भी भरी पड़ी हुई है अभी भी। और मैं अभी लाया हूँ, वो लास्ट में दिखाऊंगा मैं क्या क्या ये वेस्टीज के आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए। अगर लेडीज होंगे तो लेडीज बहुत हंसने वाला है, धर्मेश सर समझ गए होंगे। बॉडी लैंग्वेज आप अच्छा रखिए। अगर कहीं पे भी आप प्लान दिखाने जाते हैं तो ऐसे टेढ़े मेढ़े मत बैठिए, है ना, स्ट्रेट बैठिए, दिखाइए प्लान अच्छे से, कॉन्फिडेंस से दिखाइए। लुक गुड, बॉडी लैंग्वेज हमारी टाइट होनी चाहिए कि हम नहीं, हम कुछ अच्छा लेके गए हैं उनके लिए,
तो ये सब चीजें खुद के सेल्फ मोटिवेट के अंदर आते हैं। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। हैंडशेक लास्ट में, लेकिन अभी तो कोरोना है तो ऐसे मुट्ठी मार दीजिए दोनों, है ना। हैंडशेक नहीं करेंगे चलेगा। अगर हैंडशेक करते भी हैं तो तुरंत सैनिटाइजर अभी तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। हाँ थोड़ा बड़ा है लेकिन बैग में भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है, बैग में आ जाता है। अगर कंपनी का हमारा वेस्टीज का ही ब्रांड का बैग है तो उसमें आराम से आ जाएगा, हैंड सैनिटाइजर आराम से आ जाएगा। तो कोई भी बहानेबाजी यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आए हो तो पहले तो खुद के लिए आए हो, फिर बहानेबाजी को फिर छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं होगा, वो नहीं, वो नहीं चलेगा। अगर आप वेस्टीज में ऑलरेडी नेटवर्क, वो भी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हो, तो सेल्फ मोटिवेट बहुत ही बहुत जरूरी है। जो मेरे साथ हो चुका है, ये सारे के सारी चीजें ही मैं आप सभी लीडर्स के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। ऑलवेज स्माइल ऑलरेडी आ चुका है, ऑलवेज बी स्माइल। हैप्पी रहिए, हैप्पी रहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप सभी के अप्लायंस होंगे, सभी के अप्लायंस है। मैं भी थोड़ी आधी चीजें मैं धर्मेश सर के साथ भी मैं शेयर करता हूं। हमारे जो जितेश सर है मैं उनके साथ शेयर करता हूं, अर्जुन सर हैं, हिरेन सर भी हैं, जिगर देसाई सर हैं, तो मैं सबके साथ मैं शेयर करता हूं। अगर कुछ भी अंदर घुटन हो रही है, अगर नेटवर्क के रिलेटेड हो या चाहे कुछ अंदर की बातें हैं, तो भी आप अपलाइन के साथ शेयर कर सकते हो। अपलाइन के साथ कोई भी बात छुपानी नहीं है। जो भी अगर आपको कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है तो आगे आप ऊपर बात कीजिए, आपके जो भी अपलाइन है उनके साथ बैठ के बात कीजिए, आपको 100% सॉर्ट आउट आपको मिलेगा ही मिलेगा वहां से। तो ऑलवेज भी स्माइल। तो ये है हमारा पहला जो टॉपिक है, ऑलवेज, जो हमारा खुद मोटिवेशन। लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा सा कदम होगा। ये तो हो गया, सेल्फ मोटिवेट भी हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक कयामत से कयामत तक का पिक्चर देखा होगा, कयामत, वो कुछ अजय देवगन वाला ये सारा है ना, तो ये सब भी होगा। तो कयामत से कयामत तक हो जाती है। कब होती है पता है? कि जब हम आज मार्केट में तो निकल गए टकाटक होके, लेकिन फिर बोलेगा सर प्लान तो दिखा दिया, ज्वाइनिंग आया नहीं, मुझे तो मना कर दिया, 10 लोगों को बताया, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई, जैसे पहाड़ टूट पड़ा। यानी मैं बोल रहा हूँ कयामत से कयामत, कयामत ढा गया। उसको ही मना किया होगा, हिरेन सर को तो किसी ने मना नहीं किया होगा 10-12 साल पहले, या अश्वनी सर को भी किसी ने मना नहीं किया होगा क्या? आप सोचिए। तो जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो भी ये कयामत से कयामत तक में से ही बाहर निकले हुए हैं। टाइम देना पड़ेगा ये इंडस्ट्री में, मिनिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम 5 इयर्स, ये देना पड़ेगा सभी को। हम नेटवर्कर नहीं है, हमको नेटवर्क धीरे धीरे बनाना है, और दूसरी कंपनियों की तरह भी नहीं है, हम सेट वर्कर भी नहीं है। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। जो भी बड़े लीडर्स हैं वो समझ गए, वो सब सेट वर्कर हैं, सब एमजी वाले, एमजी हेक्टर। ये वेस्टेज में नहीं होगा, ये वेस्टेज में कभी भी नहीं होगा। अगर सेट वर्कर में गए ना तो भी आपकी आईडी गई, लिख लीजिएगा, आईडी गई अगर सेट वर्कर में गए तो कोई भी XYZ आए आपके पास, वेस्टेज में ये है वो है फलाना है ढिंचा, अरे भाई माफ करना, 2 हाथ और तीसरा ये मेरा मुंह, ऐसे झुका दो, कोई बात नहीं, आप आपकी जगह पे सही हो और मैं जहां पे हूं वो सही हूं। ये भी मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। ये कयामत ढा गया था मेरे ऊपर भी पिछले 3 महीने पहले ही। वापिस अच्छा हुआ कि कुछ वही कयामत से मैंने सब सीखा और वही वापिस मुझे यहाँ पे ले आए। मैं खुद आया हूं, लेकिन मैं वापिस खुद आया हूं। बहुत समझाया था, बुझाया था, बहुत सारा कुछ, लेकिन वही 3 महीने में मुझे सब कुछ पता चल गया। मैं कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा, सब कंपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन वो सब जगह पे सेट वर्कर है। और यहाँ पे ये वेस्टीज के अंदर ओनली नेटवर्कर मिलेंगे, और वो भी शुद्ध देसी घी वाले, शुद्ध देसी घी वाले। जो भी बोलना है, जो भी करना है, एकदम सही करना है। यहाँ पे यही होगा, एकदम सही चीज होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रॉन्ग तरीका यहाँ पे नहीं चलता है वेस्टीज के अंदर। तो ये गांठ बांध लीजिएगा दिमाग के अंदर कि यहाँ पे मैं कुछ करूंगा तुरंत निकल जाऊंगा, बड़ा बन जाऊंगा, नहीं, गलत है। जिसने अगर बताया होगा, झूठ मूठ का बोल के भी ज्वाइनिंग लिया होगा, नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेटिंग नहीं है, तो कयामत से कयामत आएगी आपके पास भी। तो होता क्या है कि हमारा जो है ना, अगर आपका दिमाग दर पर केंद्रित हो गया ना, तो ऐसे दृश्य की कल्पना करते हैं हम लोग कि जैसे कोई वो हॉरर पिक्चर चलती है ना, वैसी। मैंने आपको बताया ना, तुरंत अपलाइन के पास जाएंगे, सर मेरी तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, मेरा तो कोई प्रोडक्ट ले भी नहीं रहा है। तो कैसे नहीं ले रहा है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, क्यों नहीं ले रहा है, क्यों ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो भी नए लीडर्स आज आए हैं, वेस्टीज के अंदर जुड़ गए हैं, ये पहले होने ही वाला है। आप 100 लोगों को मिलिए, फिर आप सोचना कि कितनी ज्वाइनिंग आई। 100 प्लान दिखाइए, 5 प्लान खुद कीजिए, 6ठा प्लान आप खुद से स्टार्ट कीजिए। हर बार अपलाइन के ऊपर नहीं जाएगा। मैंने पहले बताया, पहला ही टॉपिक था मेरा सेल्फ मोटिवेट। तो जो भी प्लान हमारा जो दिखाना के लिए आएगा, वो पहले अपलाइन हर तरह का सपोर्ट करेंगे आपको। लेकिन जब तक आप सीख जाते हैं, 5 प्लान तो मिनिमम, मैं तो 2 प्लान में, जिगर सर को आप कभी भी पूछ सकते हैं, धर्मेश्वर को भी पूछ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 प्लान ही मैंने दिखवाए होंगे सर के पास, मेरे अपलाइन के पास से। मैंने कभी भी फिर वापिस बुलाया नहीं है। हाँ, जब भी हेल्प पड़ी, अगर कोई बड़े आदमी है तो मैं सर को बुलाता था। तो ये सब चीज है, खुद ये प्लान तो दिखाना पड़ेगा। हर बार अपलाइन नहीं होगा। तो ऐसे कभी भी मत घबराइए, कोई भी हॉरर पिक्चर नहीं है ये। वेस्टीज का प्लान एकदम शुद्ध देसी घी वाला है। आराम से दिखाइए, ज्वाइनिंग आएगा तो बेस्ट, नहीं आएगा तो नेक्स्ट। तो कोई भी तरह का डरिए मत। दूसरी चीज क्या होती है, अगर कोई व्यापार शुरू करते हैं ना, या फिर नौकरी करते हैं, तो उसमें भी हमारा चिंता, वो क्या बोलते हैं, चिंता हो जाती है। वो भी एक नया पिक्चर चालू हो जाता है। अभी मान लीजिए कोई जॉब वाले हैं या फिर बिजनेस वाले हैं, अगर उन्होंने भी साथ साथ में अगर वेस्टीज स्टार्ट कर दिया है, तो उन लोगों भी थोड़ा बहाने निकालेंगे, खुजाएंगे कि सर ये तो, इसमें से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैं वेस्टीज कैसे करूंगा। तो ये सब दृश्य चालू हो जाता है तुरंत ही। करने के लिए कर देते हैं, कोई रिलेटिव आ गए होंगे, तो लो ना भाई, आधार कार्ड ही तो देना है, लो ज्वाइनिंग कर लो, है ना। लेकिन सोचते नहीं है कि ये अगर मैंने 5 साल कर दिया तो मेरी लाइफ झिंगालाला हो जाएगी। लेकिन बिजनेस वाले और जॉब वाले, मैं वापस बोल रहा हूं, कोई गलत मत लगाइएगा, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है ना, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें कोई भी स्लाइड कोई बनाई नहीं है। जो मैंने जो लिखा, हाँ जो लिखा हुआ है वो दूसरे का है, लेकिन जो हुआ है ना मेरे साथ, वही ये चीज है, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूं। क्योंकि मैं भी मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं, तो मुझे भी कहीं ना कहीं से टॉपिक तो ढूंढना है। तो मुझे जो टॉपिक ढूंढना था, वही टॉपिक मैंने ढूंढ के यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सर 1 मिनट सर, लाइट आ चुका है, मैं थोड़ा फैन ऑन कर लेता हूं क्योंकि बहुत पसीना हो रहा है। ओके, थैंक यू। आप लोगों के साथ बातचीत में इतना खो गया था कि लाइट आया था तो भी पता नहीं चला। ओके, थैंक यू। तो ये सब चीजें होती है। लेकिन अगर कोई जॉब करता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने सही दिल से अगर वेस्टीज 3 से 5 साल कर लिया, तो आपकी जो पीढ़ियां हैं उनको बहुत खुशियां मिलने वाली है। तो जो भी जॉब वाले हैं या छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं, मैं इनको इतने ही रिक्वेस्ट करता हूं, रोज के 1 घंटा निकालिए या 2 घंटा निकालिए, वेस्टीज को सीरियसली सिर्फ 1-2 घंटा डेली के दे दीजिए, या फिर हफ्ते में कहीं ना कहीं से 4 से 5 घंटा टोटल एक दिन में निकाल दीजिए पूरे हफ्ते का। तो भी आपके अपलाइन आपके साथ आएंगे। 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा बोलेगा, 12 घंटा भी आएंगे। पूरा हफ्ते का ऐसा करना है तो भी होगा। लेकिन बोलते हैं ना भाई मेरे पास टाइम नहीं, ये सब आपको निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा ये दिमाग में से। तो ये मजा नहीं आता इसमें, बहानेबाजी नहीं चलेगी। इंडस्ट्री के अंदर बहानेबाजी नहीं चलती है। मैं वापस बोल रहा हूँ, सेटिंग नहीं है ये कुछ। यहाँ पे कोई भी सेटिंग से आपको इनकम नहीं देने वाला है, दूसरी कंपनियों में भले देते हैं। तो ये सब नहीं होता है। मैं यहाँ पे एक वापिस मैं बोलना चाहता हूं सभी नए लीडर्स के लिए कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता।
क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। बिजनेस हो, जॉब है, या फिर जो हमारे पास्ट बुजुर्ग वाले जो भी मतलब दादाजी काका जी जो भी पैसे रखे गए हैं उनके ऊपर, ये नसीब के ऊपर नहीं टालना है। अगर खुद को ऊपर दिखाना है, सेल्फ मोटिवेट होना है, सेल्फ को पहचानना है। जैसे लोग आज बहुत सारे अपने धर्मेश सर को तो मैंने कहीं कहां नहीं देखा, फेसबुक के ऊपर पता नहीं कौन से टीम में भी उनके फोटोज होते हैं सर के। मैंने अभी का मैं शेयर कर रहा हूं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, पता नहीं कोई सर ने, कोई लीडर ने सर का वो जो चारकोल मास्क वाला फोटो वहां पे लगा हुआ है। तो ये आपकी खुद की पहचान है, ये यहाँ पे आपकी खुद की पहचान बनेगी। भले बाप दादा पैसे बहुत रखे हैं, वो नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। ये सब सोचना भी नहीं है कि नौकरी से ये, हाँ नौकरी अच्छी है, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, छोटा मोटा बिजनेस है वो भी अच्छा है, मेरा भी बिजनेस है, उसमें से भी मैं टाइम निकाल के कर रहा था, मैंने बहानेबाजी नहीं की, लेकिन आज मैं फुल टाइम वेस्टीज के साथ हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस तो ताला लगा हुआ है। बस दोनों बस हैं जो पड़ी हुई है, 2 इनोवा है वो भी पड़ी हुई है, और ईएमआई खाली फुकट के देने पड़ रहे हैं, वो तो देना ही है फिलहाल। तो अगर मुझे इसमें से निकलना है तो मुझे एक ही सहारा है, ये इंडस्ट्री, और वो भी एक ही कंपनी, वो है वेस्टीज। कयामत दृश्य सिर्फ बेकार होते हैं, मैंने आपको बताया ना, ये सब दृश्य जो होते हैं, ये जो हॉरर फिल्में होती है ना, वो थोड़े दिनों के लिए होती है, 5 महीने 6 महीने। अगर आपके 6-7 महीने में 5-10 हजार निकलने गए तो आप हमेशा आगे बढ़ने की ही सोचोगे, बाहर पीछे जाने की सोचोगे नहीं। तो ये थोड़े दिन के लिए होते हैं, लेकिन घबराओ मत, कभी भी घबराइए मत। तो मेरा तीसरा टॉपिक है, सफलता आंतरिक नियमों से मिलती है। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं। सफलता जो है उसमें भी 2 नियम लागू पड़ेंगे, मैं आगे शेयर करूंगा। सफलता आंतरिक नियमों से मिलती है, उसमें भी नियम है, रूल्स है, सभी जगह पे रूल्स है। अगर हम शादी करेंगे उसमें भी रूल्स है, ट्रैफिक में जाएंगे और ट्रैफिक वाला भी रूल्स बताएंगे, इंश्योरेंस करेंगे, इंश्योरेंस में भी नियम है, कोई भी जगह पे नियम है, हर कोई जगह पे रूल्स पड़े हुए हैं। लेकिन इसके अंदर 2 नियम है, एक तो प्रकट और दूसरा है बाह्य नियम, जो दिखता है और दूसरा जो नहीं दिखता है। प्रकट नियम कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया, कि यातायात नियम यानी कि ट्रैफिक रूल्स, कोई भी ट्रैफिक रूल्स, अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो साइकिल वाला बाइक में घुस जाएगा, बाइक वाला कोई ट्रैक्टर में घुस जाएगा, ट्रैक्टर वाला बस में डाल देगा, पेडेस्ट्रियन जो होंगे वो साइकिल से साथ निकल जाएंगे। वो तो अच्छा है कि हम इंडिया के अंदर है, अगर बाहर होते तो, इंडिया के अंदर तो सब कुछ चल जाता है। लेकिन मोदी सर ने भी बहुत सारा स्ट्रिक्ट ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन अभी भी स्ट्रिक्ट होने की बहुत जरूरी है, और हमारे लिए अच्छा है अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो ये यातायात नियम में भी अच्छी चीज है। अगर ये नहीं होते तो हमारा क्या होता, अभी भी एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, ये नियम होने के बावजूद। विवाह के नियम भी हैं, अगर विवाह में नियम नहीं होते तो ऐसे ही ले आते ना घर पे, अगर हम 7 फेरे ना फिरे तो ये सब नियम है। तो लेकिन ये प्रकट नियम है जो हम सभी लीडर सब देख सकते हैं। अभी और भी नियम है, कौन से नियम है, खेल के भी नियम है। अगर क्रिकेट वाले फिर बैडमिंटन में घुस जाएगा तो वो सब नहीं चलेगा ना, जो क्रिकेट खेलता है वो क्रिकेट ही खेलेगा, वो बैडमिंटन नहीं खेलने जाएगा। खेल सकता है लेकिन वो नियम के बाहर चला जाएगा। खेल में भी नियम है, एलबीडब्ल्यू के रूल्स हैं, एज लगेगा कैच पकड़ेगा आउट, तो ये सब रूल्स हैं। तो जो प्रकट नियम है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपके साथ भी ये सब दिखेगा, आपको, आप देखो, खुद देखो, आप अभी ऑलरेडी हो वेस्टीज में तो खुद देखो कि ये आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। धन के भी नियम है, ब्लैक मनी व्हाइट मनी, ये सब भी नियम है। वसीयत के भी नियम है, वसीयत में भी नियम है ना। अगर बाप दादे, अगर मान लीजिए दादाजी एक्सपायर हो गए, उसके बाद वसीयत बनानी पड़ेगी, अगर नहीं बनाई तो भाई बोलेगा मेरा बड़ा पैसा आएगा, मेरे पहले तो, उससे पहले मेरा दादाजी मेरे साथ रहते थे, उसमें पहले मुझे वसीयत करने दो भाई पहले, है ना। तो ये भी नियम है। उसके बाद खाने के लिए भी नियम है,
अगर लंच के टाइम पे हम डिनर कर दे तो, या फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पे चलिए लंच कर दिया तो हो सकता है क्या? नहीं ना। तो ये सब जो हमारा जो प्रकट नियम है, ये सब प्रकट नियम है। और डिनर में हम लोग ब्रेकफास्ट कर ले, चलो चलेगा? किसी को नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो नियम है वो नियम है, उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। अगर ये जो नियम है अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सीडेंट होने वाला है। आगे आएगा कि हमारा भी कौन कौन से नियम है, वो भी आएगा, वो भी मैं शेयर करूंगा। तो मैं इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर आप ये जो रूल्स हैं अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो इसमें जो नियम आएंगे उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आगे शेयर करने वाला हूं। शिक्षा के भी नियम है। अगर हम बालवाड़ी में नहीं जाएंगे, एकड़ एक बगड़े बे नहीं लिखेंगे तो पहली कक्षा में जा पाएंगे क्या? नहीं। सीधा 10वीं में जंप मार सकते हैं क्या 10 साल के बाद? नहीं। हमको 1 2 3 लिखना पड़ेगा पहले। डायरेक्ट 10 नहीं लिखाते हैं टीचर, चलो भाई 10 लिखो पहले। नहीं होगा। 10 से कभी 1 सुना है क्या कभी ने किसी ने? नहीं। पहले 1 ही होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद सीधा 4 के बाद उसके बाद 5 6 7 8 9 10, उल्टा नहीं जाएगा। तो ये सब नियम है जो हमारे सामने प्रकट है, जो हमारे सामने प्रकट है। अभी कौन सा है? अदृश्य नियम। ये बराबर सुनने वाली चीज है जो मुझे भी नहीं दिख रही थी, लेकिन ये इंडस्ट्री आने के बाद मुझे दिखने लगी। वो कैसे दिखेगी? जो पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया, सेल्फ मोटिवेट, आत्मनिर्भर के साथ जीवन जीना है। मैंने बताया ना सेल्फ मोटिवेट। तो ये चीज है, पहली है कि खुद के ऊपर पहले तो आत्मनिर्भर बन जाइए। प्लान सीख लीजिए फटाफट फटाफट बीओएस में देख के। अपलाइन को बोलिए 5 बार दिखाओ एक ही बार में, मुझे ही दिखा दो। 6ठी बार सर मैं चला जाऊंगा, सर अगर आपको मेरी जब जरूरत पड़ी मैं आपको फोन करूंगा या कॉल करूंगी। आत्मनिर्भर हो जाइए पहले तो। हर बार फिर सर 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 सर, ये नहीं होना चाहिए। यह करो कि आत्मा को प्रज्वलित करे। मैंने बताया ना, सेल्फ मोटिवेट और खुद आत्मनिर्भर के बनिए तो आपकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और आप आगे जल्दी से जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। और आपकी आत्मा ही बोलेगी कि आज मुझे ये करना है। आपका दिमाग नहीं, आपकी आत्मा बोलेगी और आपका दिल बोलेगा। दिमाग से कार्य जो सोचा हुआ है वो टोटली उल्टा है। दिमाग से जो सोचते हैं वो टोटली उल्टा होता है, लेकिन अगर आत्मा या दिल कुछ बोलते हैं तो वो एकदम सही होता है। ये मैंने महसूस किया है और इसमें से मैं बाहर निकला हुआ हूं। जितेश सर हैं, धर्मेश सर हैं, हिरेन सर हैं, सबको मेरी कथा मालूम है। यही मैं शेयर कर रहा हूं। मेरा पास्ट मालूम है सब मेरे लीडर्स को, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी। मैं वापिस नीचे गया हूं तो वापिस उठने में भी मुझे जल्दी ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैं तुरंत उठ जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सेल्फ मोटिवेट रहता हूं, खुद सेल्फ मोटिवेट रहता हूं। तीसरी चीज कि गुरु और रोल मॉडल आपको खोजना पड़ेगा। अगर आपके पास गुरु नहीं है, कोई रोल मॉडल नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप वेस्टीज में हो तो आपके अपलाइन या गुरु या रोल मॉडल आपको चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब लोग हिरेन सर को ही चुन रहे हैं तो हिरेन सर ही सब, ऐसा नहीं। आपको कौन से सर से ज्यादा प्रेरणा मिलती है, उनके साथ ज्यादा आप फिरते हैं, घूमते हैं, उनको गुरु चुनिए, उनको रोल मॉडल चुनिए। उनके साथ आप सब बात कर सके, उनको रोल मॉडल चुनिए। और मेरा जो रोल मॉडल है वो है तरुण कनौजिया सर, जो कि मैंने कभी भी लाइव में देखा नहीं है। मैंने धर्मेश सर को बहुत बार बोला कि धर्मेश सर मुझे कैसे भी करके मिला, उसके बाद ये कोरोना आ गया। तो आज सूरत में है, मेरे भी रोल मॉडल है यहाँ पे, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन जिसको देख के मैं ज्यादा, जिसका वीडियो में ज्यादा देखता हूं और उन्हीं की लाइफ से सेम, उनकी लाइफ जो है ना तरुण कनौजिया की, सेम टू सेम 190% जैसा मेरा रेशियो है। 190, 100 सर के और 90 मेरे। तो ये सब चीजें उनके पास्ट और मेरे पास्ट में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों सा सेम सेम है। तो मेरे जो रोल मॉडल है, सर को मैंने धर्मेश सर को बताया था आगे कि सर मुझे तरुण कनौजिया सर को मिलना है कैसे भी। तो रोल मॉडल मेरे वो हैं, और सूरत में जो है मेरे गुरुजी वो तो है ही।
हिरेन सर हैं, धर्मेश सर हैं, जितेश सर हैं, अर्जुन सर हैं, मैं सबके पास नॉलेज लेता हूं। जब भी मुझे जरूरत पड़े मैं सर कोई ना कोई सर को मैं पूछ लेता हूँ, 2 से 3 बार पूछ लेता हूँ। और फिर मेरी जो आत्मा बोलती है, जो मेरा अंदर का खुद का सेल्फ मोटिवेट क्या बोल, उसके अंदर से पूरा निचोड़ करके मैं आगे फॉलो करता हूं। लेकिन ये होना बहुत जरूरी है। जो भी स्टार्टिंग में आए हैं, अभी स्टार्ट किया है, या फिर अगर कोई डायरेक्टर भी हैं, सिल्वर डायरेक्टर भी हैं, यहाँ पे किसी को ऐसा नहीं लगाना है कि आई एम समथिंग, मुझे सब पता है, एमबीए वाला नहीं, मैंने बद्दू आवड़े, वो नहीं होना चाहिए। धर्मेश सर अभी भी हिरेन सर की हेल्प लेते हैं, धर्मेश सर अभी भी हिरेन सर की हेल्प लेते हैं, हिरेन सर भी अभी भी ऊपर हेल्प लेते होंगे, ऐसा नहीं है। आपको आपका गुरु या फिर रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है, ये आपको चुनना पड़ेगा, तब जाके आप आगे सक्सेस हो पाओगे वेस्टीज के अंदर। हर दिन 1% बढ़ना है, हर दिन 1% बढ़ना है, हर दिन। अगर आज इतने 3 की लिस्ट बनाई थी, कल उठ के 5 की लिस्ट बनाओ, 10 की लिस्ट बनाओ, लेकिन 1% बढ़िए। एक प्लान दिखाया, कल 2 प्लान दिखाने की कोशिश करिए। आज हमने 2 कैप्सूल डाली हमारे पेट के अंदर, कल कैसे भी करके कोई तीसरी प्रोडक्ट डालो, आपके सेहत के लिए अच्छा है। मैं दिन की 26 गोलियां खाता हूं, 13 सुबह तक, लंच तक, और रात को 13 दूसरी। डिनर से पहले जो खानी होती है वो 6 बजे, और डिनर के बाद। तो जो भी सप्लीमेंट्स है हमको खाना पड़ेगा। थोड़ा 1% बढ़िए, 1% बढ़िए, प्रोडक्ट यूज करते जाइए, जो भी आपको अच्छी लगती है। एक बार कोई नहीं आई तो वो लीजिए, लेकिन बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मैं आपको दिखाऊंगा, वापस बोल रहा हूं, सब लेडीज होंगे वो हंसेंगे, लेकिन आपको भी अच्छा लगेगा। असफलता को गले लगाना, गले लगाओ, मना कर रहे हैं ना, जितने भी प्लान देखने के लिए मना कर रहे हैं, वो हमारी असफलता नहीं है, लेकिन भले वो मना कर रहे हैं, उसको गले लगाओ, लगा लो, गले लगा लो। अरे बहुत बढ़िया, लेकिन मैंने बताया ना, 1% आगे बढ़िए, आएगा तो बेस्ट, वरना नेक्स्ट। चलो, लेकिन मेरी तरह करना है। कैसे करना है? उनका नाम, डेट, रेड पेन से मार्क करना है, स्टार करना है, स्टार। ये मैंने सीखा था धर्मेश सर से। स्टार करना है रेड मार्क से। जब हमारा चेक 500 रुपए का भी आएगा, उनको भेजिए। 800 का आएगा, भेजिए। 1000 का आएगा, भेजिए। जो भी मना कर रहे हैं ना, स्टार में डाल दीजिए, डायरी के अंदर नाम लिखिए, मोबाइल नंबर, उनको कब प्लान दिखाया था, जो कौन सा महीना, साल के साथ, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद कहां जाएगा, उनको आना ही पड़ेगा। तो ये सब चीजें करिए, करना है आपको। असफलता को गले लगाइए जितना भी हो सके, और जितना असफलता को आप गले लगाओगे, उतना वेस्टेज में आप ज्यादा सक्सेस होगे। कोई बोर तो नहीं हो रहे ना? क्योंकि महान बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। यही मेरी स्लाइड है। अभी जो महान बनने वाले हैं वो बीच में ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर महान बनना है तो ये सब चीजें नहीं चलेगी। थैंक यू वेरी मच निकालने के लिए। मैंने पहले से ही बोला है, थोड़ा मेरा अलग है बोलना, और मेरा जो टोन है वो डिफरेंट होगा, गलत मत लगाइएगा। लेकिन मैं सीरियस हूं, वही मैं शेयर कर रहा हूं। अगर सीरियस नहीं है, वो आपकी मर्जी है, आपको क्या करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं सीरियस हूं, और दूसरे भी लीडर सीरियस बैठे हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी लीडर्स आराम से, जो ट्रेनिंग है आपको अच्छा लगेगा तो लिखो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी हरकतें मत करना। महान बनने के लिए खुद को महानता से घेरना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, तीसरे ऑप्शन के अंदर के गुरु और रोल मॉडल को खोजना है। लेकिन हम करते क्या है, वो असफलता को गले नहीं लगाते हैं और हट जाते हैं बाहर। और क्या करते हैं, फिर जो हमारे गली नुक्कड़ में जो बैठे हैं ना, बागड़े के ऊपर, हमारे गांव में सब जगह पे बागड़े रखे हैं, ये इनकी तरफ से, ये धारा सभ्य की तरफ से दिया फलाना ढीमचा इतने साल में, वहां पे बैठ के वो पबजी, मैं तो बोलता हूँ सब्जी, सब्जी बोलता हूं मैं, और मुझे बहुत चीड़ है। और मेरे गांव में छोटे बच्चे मुझे देख के भागी जाते हैं, क्योंकि सबको पता है मैं खींच खींच के पकड़ के रखता हूँ एक राप्टा, या मोबाइल लेके चला आता हूँ घर पे। लेकिन अगर आपको महान बनना है, तो महान बनने के लिए आपको महानता से घिरा रहना पड़ेगा। जैसे सेल्फ खुद मोटिवेट होना है, आपके जो अपलाइन सक्सेस हैं उनके साथ रहन सहन, बीच में घेरा ऐसा बनाए कि उसमें से बाहर ही ना निकले। मैं वापस बोल रहा हूं, मैं जो घेरे में से बाहर निकला था ना, वापस वो घेरे में आ गया।
वापिस वही घेरे में मैं आ गया, निकल गया था लेकिन वापिस मैं घेरे में आ गया। धर्मेश सर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सर? थोड़ा हिला के, ओके फाइन, डन, थैंक यू। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। महान बनना है, अगर सक्सेस होना है वेस्टीज के अंदर, तो जो भी वेस्टीज के अंदर, जो भी हमारे सूरत के अंदर जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं ऑलरेडी सक्सेस हैं, वेस्टीज के अंदर से सक्सेस ऑलरेडी ले ली है, उनके साथ उसके बीच में घेरे रहिए। मेरी तरह बीच में से उछाला मार के भी मत निकल जाइए। लेकिन मैं आ गया, वो पीस वही घेरे के अंदर आ गया, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन जो मेरी गलती थी मैंने महसूस किया, वापिस आ गया। उसमें क्या है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी सर चकरा गया था, चला गया, लेकिन वापिस आ गया। तो ये महान बनने के लिए आपको महानता से बीच में घिरा रहना पड़ेगा, उसमें से कभी भी बाहर मत निकालिए। मैंने बोला ना आगे, एमबीए वाला मत कीजिएगा, मने बद्दू आवड़े, नो नो। अपलाइन के बीच में रहिए, अपलाइन के बीच में रहिए। जो कटोरा होता है ना, स्टील वाला कटोरा, उसके जो खड्डा होता है बीच में, वहां पे आपको रहना है, और आजू बाजू वाले जो गोल होते हैं ना, वो हमारे अपलाइन है, ऐसा समझ लीजिए। उसमें से कभी भी मत उछालिए, निकलना ही नहीं है। तो ये करना पड़ेगा। खराब शेप को हटा दो। बाली सर कभी बोलते हैं, बाली सर ने ऑलरेडी वीडियो में बोला हुआ है एंडीज के अंदर, जिसको करना है उनके साथ कीजिए और आगे बढ़िए। अगर जिनको नहीं करना है बिजनेस, उनको क्या करना है, सर क्या बोलते हैं, छोड़ दो। ऐसा ही बोलते हैं ना धर्मेश सर, छोड़ दो, उनको छोड़ दो, कोई बात नहीं। उनको भी वो ये असफलता है तो उसको गले लगा लो, आगे बढ़ो। तो वो जो खराब सेब है उसको निकाल दो, हटा दो और आगे बढ़िए। अंधेरे से प्रकाश को चुने। अगर कहीं ना कहीं आप फंस रहे हो, कहीं ना कहीं आप नहीं हो रहा है काम, तो प्रकाश को चुनिए, यानी कि अपलाइन को बैठिए, अपलाइन के साथ वापिस काउंसलिंग कीजिए, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं प्लानिंग कीजिए और प्रकाश के अंदर जाइए, तो आपको सक्सेस मिलेगी। एक योद्धा भावना के साथ जीना है, क्योंकि ऑलरेडी हम वॉरियर्स की टीम के अंदर है, और वॉरियर का मतलब ही योद्धा है ना। तो योद्धा के भावना के साथ जीना है और आगे बढ़ना है। तो ये है मेरे और आपके लिए भी, ये है अदृश्य नियम। आप खुद सोचिए, क्या ये नियम आपने कभी देखे हैं, खुद झांके हैं? नहीं। जो भी बाहर वाले जो नियम हैं, वही हमने कहीं ना कहीं देखे होंगे। यहां पे मैं एक वापिस कुछ बोलना चाहता हूं नए लीडर्स के लिए और पुराने लीडर्स के लिए भी, जो भी बड़े लीडर्स हैं, कि आंखों में पानी रखो, हाथों पे चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो वो तरकीबें बहुत सारी सीखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। तो ये सब चीजें करनी होगी। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, जो सफर आप ऑलरेडी हो वही सफर में आप जारी रहिए, कभी भी पीछे मत हटिए, कभी भी नहीं। मुझे 1.5 साल हुआ है, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी सिल्वर पे हूं, मैं बहुत खुश हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं 3 से 5 साल यहाँ पे मैं देने ही वाला हूं, चाहे 10 साल लग जाए। मुझे पता है कि मुझे ये इंडस्ट्री कहां लेके जाएगी और ये कंपनी मुझे कहां लेके जाएगी। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ सिल्वर डायरेक्टर के ऊपर हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अलग टीम से बहुत बोलते हैं, सर अभी 1.5 साल हो गया सिल्वर पे हो। हाँ सर, सिल्वर पे हूं, मैं बहुत हैप्पी हूं, कोई टेंशन नहीं है। मैं आराम से बढ़ूंगा, मैं मेरी टीम का भी देखूंगा और मैं खुद भी आगे जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ये सब भी होगा आपके साथ, जो मेरे साथ हुआ है आपके साथ भी होने वाला है। मैं आपको अभी से टेंशन दे रहा हूं, लेकिन ये टेंशन से बाहर निकलना है। कभी भी वो टेंशन लेना नहीं है, देना ही है सामने वाले को। लोगों के ध्यान में आप आने चाहिए। अगर लोगों के ध्यान में आप नहीं आए तो आप गए। जो मैंने पहले बताया था पहली स्लाइड में, अगर आप ड्रेस कोड नहीं होगा लेकिन सामने वाले को ड्रेस कोड दिखाना है, मैं ड्रेस कोड ऐसा पहन रहा हूं भाई, है ना, मैं पहन रहा हूं, तो ये सब होगा। लेकिन अगर इसमें से लोगों के ध्यान में अगर आप नहीं आए तो खतरनाक एक्सीडेंट भी हो सकता है।
क्या क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर ध्यान में आए तो क्या होगा, ध्यान में नहीं आएगा तो क्या होने वाला, तो ये भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। जो मेरे साथ हुआ है वही बता रहा हूं कि अगर लोग आप पर ध्यान नहीं दे रहे ना तो समझ लो आप हार गए, आप हार गए। ये मैं खुले दिल से बोल रहा हूं, लोगों के ध्यान से आप हटे, आप हारे। लेकिन अगर आप डटे रहे, काम करते रहे, तो आपको सामने से वो बंदा सल्यूट करने वाला है 3 साल के बाद या 5 साल के बाद, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर यहां से ध्यान हटा दूसरों के ध्यान से, तो आप हार गए, हार गए। ये बराबर समझने वाली बात है कि अगर लोग आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो समझ लो आप हार गए। लेकिन लोग अगर रोज आपके ऊपर ध्यान ही दे रहे हैं ना, तो वो समझो आप जीतने वाले हैं, तो आप जीतने वाले हैं। मैं बोलता हूं, वो गांव के भाषा में बोलते हैं ना, पंचायत, पंचायत है ना। मेरी क्या कोई बात कर रहा है तो मैं तो हैप्पी रहता हूं, कोई मेरी बात करे, मैं तो ऐसा मानता हूं कोई मेरी बात करे कि ये पता नहीं क्या वेस्टेज में साबु शैम्पू लेके साला बेचता रहता है। तो मैं बेचता हूं, मैं मेरे पेट के लिए कर रहा हूं, मेरा फ्यूचर के लिए कर रहा हूं भाई मेरे। तुम बात करो, ऊपर वाला सब देख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। मेरी जितनी बुराई करनी है, मैं तो बुराई मानता हूं सामने से, करो और बुराई करो, जितनी सक्सेस मुझे जल्दी मिलने वाली है गारंटी है। तो ये मैं करके में भी दिखाऊंगा। गांव में भी नहीं, ऐसा नहीं कि गांव में ही होता है, लेकिन सिटी में भी होने लगा है, सिटी में भी होने लगा है। तो मैं तो बोलता हूँ जितना भी वो बाकड़े में बैठे रहता हूँ, सामने से मैं तो बोलता हूँ भाई तू मेरी बुराई करना, बुराई कर सामने से। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन थे, मैं वापस बोल रहा हूँ थे। हाँ, हमारा संबंध है सब लोगों के साथ, मेरा उठना बैठना जो था 1.5 साल पहले वाला वो सब बंद हो गया, वेस्टी जाने के बाद बंद हो गया। मेरा टोटली मेरा फ्यूचर के ऊपर ध्यान है, ये 3 से 5 साल देना है, 5 साल के बाद जो भी टाका दिना करना है वो मैं करूंगा। लेकिन वेस्टेज तो करूंगा, ऐसा नहीं कि बैठ के ही खाऊंगा। जो भी मैं अचीव करूंगा 5 साल के अंदर, वो मैं दूसरे के लिए भी मैं अचीव कराऊंगा। लेकिन जो पहले 5 साल जो है वो देना है, यहाँ पे परफेक्ट देना है, परफेक्ट देना है। ध्यान खींचने की दूसरे चीजों से आपकी प्रतिस्पर्धा होगी। मैंने बोला ना, जो पंचायत करते हैं तो वो आपका ध्यान आकर्षित केंद्रित करेंगे, आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। वो हथौड़ा मारते हैं ना जैसे दिमाग के ऊपर, वो फिर घर में आएंगे, पिताजी को कुछ उल्टा बोल जाएंगे, मम्मी को उल्टा बोल जाएंगे, या फिर बीवी होंगी तो बीवी को कुछ बोल देंगे, या फिर हमारे बच्चे होंगे, बड़े हो गए होंगे। मेरा लड़का 11 साल का है, तो पहले पहले स्टार्टिंग में बोला था सब लड़के ने, मेरे पिताजी साबुन बेचते हैं, ये बेचते हैं। कोई बात नहीं, मैं लड़के को आराम से समझाया, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, मेरा लड़का अभी भी बोलता है डैडी 11-18 साल मेरा कब खत्म होगा और मैं कब वेस्टेज करूँ। हमारी जो फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग में भी आता था मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, और वो ट्रेनिंग खुद लिखता था, खुद। धर्मेश सर को भी बताया था मैंने, नलिन सर को पता है, धर्मेश सर के पिताजी को पता है कि कौन लिखता है। नलिन सर के बाजू में ही बैठता था, वो कुर्सी के बाजू में, नलिन सर को पता है, वो ही लिखता था। मेरे पास नोट ले लेता, वो जो मेरी डायरी थी वो ले लेता था और वही लिखता था हिंदी में। वो 2 घंटा 3 घंटा आता है एवरी फ्राइडे। अभी भी पूछता रहता है कि कब फ्राइडे ट्रेनिंग चालू होने वाली है। तो सोचिए ये आपके घर के अंदर इफेक्ट कितना करता है, क्योंकि मैं लगा रहता हूं इसमें ही, वेस्टेज के अंदर। वो प्रोडक्ट देखता है, मैं क्या खाता हूँ वो सब देखता है। मेरा लड़का 4 प्रोडक्ट खाता है, सुबह की 4, शाम की 4, 8 सप्लीमेंट्स खाता है वो, 8 सप्लीमेंट। सुबह में उठ के वो खाता है नॉनी और कोलोस्ट्रॉम, और उसके बाद खाने के बाद वो लेता है स्पाइरुलिना, और दूसरा वो लेता है अपना वो इनविगो पाउडर सुबह सुबह में। यानी टोटल 4 सप्लीमेंट हो गई उसकी। शाम की भी वही सेम चीज। अभी से मैं सिखा रहा हूं कि वेस्टेज ही करना है, 12वीं तक पढ़ाऊंगा। हाँ ये है, लेकिन मैंने भी देखा हुआ है डॉक्टर की भी अभी क्या हालत है, पीएचडी की क्या हालत है, सीए की क्या हालत है, एलएलबी का क्या हालत है, वो सब देखा है मैंने। तो मैं 12वीं तक पढ़ाने वाला हूँ बस। या करो, अभी ये मेरी आईडी, करो जितना करना है करो। तो सामने वाले जो बोलेंगे उनके साथ आपकी प्रतिस्पर्धा होने वाली है, तो होने दो, लेकिन डिस्ट्रैक्ट मत होइए उसमें से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आप सभी को।
सारा खेल पसंद और नापसंद का है। इसमें क्या आएगा? सारा खेल पसंद और नापसंदगी का है। मैंने बोला ना, ये इंडस्ट्री में मैं आया, लेकिन उससे पहले मैं टूर्स एंड ट्रैवल्स में था। तो कोई बोलेगा ये साबू शैम्पू में कहाँ गया? तो ये पसंद और नापसंद। मुझे पसंद आया, मैंने कैच कर लिया, कोई बात नहीं। क्या कोई बोलेगा, क्या कहे, नहीं बोलेगा, मुझे कोई पड़ी नहीं है भाई। मैं मेरे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ ना। मुझे कोई खिलाने आता है ना मुझे किसी को खिलाने जाना है। पहले तो मैं खुद सेल्फ मोटिवेट बन जाऊं, उसके बाद में दूसरे को करूंगा। तो यही चीज है कि पसंद और नापसंद क्या है। तो उसमें ही ग्राहक की पसंद की पहली सबसे बड़ी चीज आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि मैं कैसे ग्राहक मेरे ज्यादा हैं, मेरे पास कस्टमर्स क्यों ज्यादा हैं। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स कम है, लेकिन मेरे पास कस्टमर बहुत ज्यादा है। कैसे? ग्राहक की पसंदगी में आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो विश्वसनीयता, यानी कि प्रोडक्ट्स के बारे में आपको तो पहले नॉलेज होनी चाहिए, और आप क्या बोल रहे हो उन सभी सामने वाले क्लाइंट्स को, यानी कि कस्टमर्स को, ग्राहक को समझना, आपको समझाना बहुत जरूरी है। कैसे लेना है, क्या है क्या नहीं। ग्राहक की पसंद की क्या है? सर्विस में अपनापन होना चाहिए। जो भी आप सर्विस देने जा रहे हो, धर्मेश सर को मैं अभी भी देख रहा हूं, 10 साल हो गए, अभी भी सर्विस दे रहे हैं, अभी भी सर्विस दे रहे हैं। और जो कोई नया आएगा, नहीं ये तो मैं थोड़ी दूंगा सर्विस वर्विस, मेरा काम नहीं है, मुझे तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। नहीं, कस्टमर्स तो सबसे मेन पाया है यहाँ पे, मुख्य है, मेन पहला वही है। जिसका कस्टमर जिसके पास ज्यादा, उसके पास बड़ा नेटवर्क। और मेरे पास सबसे ज्यादा, मैं सिर्फ मेरी बात कर रहा हूं, मैं अपलाइन की या कोई बुरी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास बहुत कस्टमर्स हैं और मैं सर्विस देने जाता हूं 50-50 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर, भले 2000 का प्रोडक्ट हो या 3000 का प्रोडक्ट हो या 1000 रुपए का भी प्रोडक्ट हो, मैं जाता हूं। मेरे सभी अप्लायंस को मालूम है, मैं मना कभी भी नहीं करता हूं। तो वो सर्विस में आप उनको अपनापन दिखाई, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप उनके साथ कितने टच में हो, आप कैसे उनको सर्विस दे रहे हो, प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे नॉलेज दे रहे हो, और अच्छी बात करने और सुनने वाला उनको चाहिए। कस्टमर्स आपके साथ जो भी बातें करते हैं वो अच्छे से आपको सुनना है, और उसके बाद ही जो भी आपको बोलना है वो बोलना पड़ेगा। पहले कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट जो भी है वो सुनिए, उसके बाद आगे बढ़िए। दृढ़ता दृढ़ता होनी चाहिए। कोई होंगे तो शायद उनको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं, ये तो मुझे कस्टमर बोल रहा है, अभी मैं दूसरी बार नहीं दूंगा, लेकिन वो हिम्मत भी आपको जुटानी पड़ेगी खुद के लिए, सेल्फ मोटिवेट। आदर देने वाला, कस्टमर्स को जो भी है आदर देने वाला, आदर देना पड़ेगा। 100 रुपए का भी लेंगे, 26 रुपए का साबु भी लेगा ना, आपको जाना पड़ेगा अच्छे से अच्छे देने के लिए। सर मैडम ये लो, मैं आपके लिए ये ले आया, आदर देना पड़ेगा। वही कस्टमर्स आपको लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपया पहुंचाएगा पहुंचाएगा पहुंचाएगा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा, तुरंत नहीं आएगा। स्पष्ट और पारदर्शी पारदर्शी होना पड़ेगा सभी को। मैं कैसे रहता हूं वो मैं बताता हूं। अगर मेरे पास अगर 700 रुपए का भी ऑर्डर आता है, अगर कंपनी मुझे एक साबुन भी देती है, मैं भी उनको दे ही देता हूं। उनको नहीं मालूम है, लेकिन वही साबुन मुझे 700 रुपए की जगह पे मुझे 1400, 2000, 2500, 3000 ऑर्डर देने वाला है। अगर आपको भी अगर वही प्रोडक्ट फ्री में आ रहा है, तो आपको कस्टमर्स को देना पड़ेगा। उनको जितना चाहे आप प्रोडक्ट्स दीजिए, जो भी मतलब जो भी बिल बन रहा है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं, आपका लॉस नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर ये भी इंडस्ट्री में सक्सेस होना है ना, तो थोड़ा थोड़ा कुछ खो दो, पहले तो चलेगा। 3 साल के बाद छप्पड़ फड़ना है, यहां से छप्पड़ तो फड़ना ही फड़ना है। मैं बहुत सारा चीज मैं भूला हुआ हूं। कस्टमर को 100 रुपए की जगह पे 200 रुपए की प्रोडक्ट्स में देके आया हूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आप लोग भी करो, लेकिन मैं जो करता हूं वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। पारदर्शी रहिए टोटली। जो भी आप कस्टमर्स को पहले भाव में दे रहे हैं, वही भाव आप कस्टमर्स का एक लिस्ट बनाइए, एक डायरी के अंदर वही उसके अंदर लिखिए कि क्या क्या मंगवाया। हर बार कोई अलग अलग फिर आप प्राइस में दोगे तो कस्टमर्स चला जाएगा दूसरे के पास, कस्टमर्स चला जाएगा। तो वो पारदर्शी रहना है, स्पष्ट रहना है, सही और समय पर जवाब देने वाला। अगर
कोई कस्टमर्स ने आपके पास कोई भी ऑर्डर मंगवाया है, अगर मेरे पास कोई ऑर्डर मंगवाता है, मैं उनको बोल देता हूँ कि आज नहीं आ पाऊंगा तो नहीं आ पाऊंगा, मुंह पे बोलना है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज बोला फिर 2 दिन दिखे ही नहीं, फिर उनका फोन ही रिसीव नहीं किया, ऐसा नहीं। जो आपसे मन पड़े, जो आपसे बन पड़े, वही आप बोलिए। एक दिन लेट चलेगा, कस्टमर्स मना नहीं करेगा, आपको कुछ गाली नहीं देने वाले हैं वो लोग। हाँ मैडम, सर ये है मेरा प्रॉब्लम्स, आज मैं यहाँ पे थोड़ा बाहर हूँ, थोड़ा आराम से बात कीजिए। उनको बोलिए सर मैं 24 घंटे के बाद यानी कि कल इतने टाइम से पहले मैं आ जाऊंगा। पूछिए वापिस, एकदम अर्जेंट है। अभी तो ये कोरोना का वाला जो है, अभी ये जो सिस्टम चल रहा है, अभी पता नहीं कैसा सिस्टम है, लेकिन अभी की मैं बात कर रहा हूँ, 3 दिन पहले की मैं बात करने वाला हूँ, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। मेरा कस्टमर से ऐना गांव, शायद आपने कहीं पे सुना हो, बारडोली के पास जहाँ पे नवरात्र होती है, वो हमारा समाज का ही गांव है। तो वहां पे वो मेरा एक कस्टमर है, भजिया जो बनाता है, वो मेरा अपना राइस ब्रांड आरबीओ लेता है हर बार। मैं लेने जाता हूँ, उनका फोन आया कि नीरव जो तेरी सप्लीमेंट्स है वो कोरोना में काम आती है? बोला है, हाँ काम आती। बोला क्यों? बोलो क्या हुआ? बोल रहा है मुझे कोरोना हुआ है। बोला क्या बात कर रहा है? बोला हाँ। बोला तू रुक, मैं आता हूँ, आज के आज ही मैं दे जाता हूँ। रात को 10 बजे भी मैं देने गया हूँ, परसों की मैं बात कर रहा हूँ, परसों 10 बजे में ऐना गांव में था, बारडोली के अंदर। कस्टमर्स को मैंने, कस्टमर के पास क्यों मैंने पैसा भी नहीं लिया, क्योंकि उसको कोरोना था, लेकिन वो कस्टमर्स मेरा रेगुलर है, तो उनके लिए कुछ खोना पड़ेगा। 10 दिन मतलब वेट करनी पड़ेगी, 15 दिन 20 दिन पैसे के लिए, पैसा नहीं जाने वाला। लेकिन वही कस्टमर्स, मुझे मालूम है, मैं कस्टमर्स को रोज सुबह में फोन करता हूँ, भाई नॉनी खाई खाई, पूछता हूँ खाने के बाद जो खाई, उबला हुआ पानी लिया, आधा घंटा हुआ डिनर या लंच के बाद, हाँ मैं पूछता हूँ, दोनों टाइम पूछता हूँ। तो ये सब आपको कस्टमर्स के साथ ये रिश्ता बनाना पड़ेगा। तो ये सब होनी चाहिए, जो पारदर्शी जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो होनी चाहिए, और सही समय पर जवाब देना है उनको, कभी भी वो नहीं है सच्चाई। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी है सच्चाई के साथ कस्टमर के साथ बिहेव कीजिए, जो भी है उनको बताइए भाई ये सप्लीमेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं 2 महीना में रिजल्ट मिलेगा, महीना में नहीं, ऐसा झूठ मूठ का नहीं। 6 महीना तो 6 महीना, 6 महीना लेना ही पड़ेगा, पहले से ही बता देना है। सिर्फ बेचने के लिए फिर हम 1 महीना देंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, वो आपके ऊपर चिल्लाएगा और हमारी ही कंपनी का नाम खराब होगा, और हम ही खुद हमारे बिजनेस के ऊपर कुल्हाड़ी मारेंगे, हमारे पैर के ऊपर। तो 6 महीना उनको बोलिए कि अगर डॉक्टर आपको 6 महीने का कोर्स देते हैं, तो मैं भी आपको सिर्फ 6 महीना कोर्स करने के लिए ही हम लोग बोल रहे हैं या बोल रही हूं। तो बताइए, पहले से झूठ मूठ का 1 महीना 2 महीना नहीं बताना है। मैं कभी भी मेरे कस्टमर्स को नहीं करता हूं। अभी जो मैंने ऐना गांव में जो कोरोना वाली दी है, मैंने उनको बताया रिजल्ट होगा, धीरे धीरे आपको रिजल्ट खुद दिखना चालू हो जाएगा। ये सप्लीमेंट्स वो लोग पहली बार ले रहे हैं, वो तो सिर्फ आरबीओ यूज करता है और साबु शैम्पू पेस्ट हेयर ऑयल ये सब यूज करता है। सप्लीमेंट्स तो अभी ली कोरोना की वजह से, वो मेरे फ्रेंड ने। तो वो रोज मुझे फोन करता है, नीरव कुछ दिखाई नहीं। मैंने उनको पहले बताया था कि भाई मैंने तुझे पहले बताया था कि आपको तुरंत कुछ ना कुछ असर नहीं दिखेगा, 5-10 दिन लगेगा, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ नजर में आएगा क्या है क्या नहीं। तो पहले से बता दीजिए सच्चाई कि 6 महीना ये सप्लीमेंट्स है, ये पूरा आहार है, ये दवाइयां नहीं है, खा के दिखाइए। चाहे तो मेरी तरह कोलेस्ट्रॉल मुंह पे रख दीजिए, वो पूरा गल जाएगा। कोलेस्ट्रॉल रख दीजिए, आपको अच्छा भी लगेगा, मलाई मलाई जैसा, तो कस्टमर खुश हो जाएगा। दूसरी 4 ऑलरेडी ऑर्डर दे देंगे आपको। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल रख लो जीप के अंदर, जीप के ऊपर रख दो, निकल जाएगी वो तुरंत 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट निकल जाएगी, और सिर्फ मलाई मलाई आपको महसूस होगा मुंह के अंदर। लेकिन बिजनेस करना है तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी। गति, जो भी आपको जवाब देना है फटाफट काम फास्ट कीजिए, कस्टमर को रखना है अपने पास ही, दूसरे के पास नहीं जाने देना है, तो गति रखिए, गति रखना पड़ेगा उन लोगों के साथ, कस्टमर के साथ। ग्राहक की नापसंदगी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बेईमानी, एक बार ये रेट ले लिया, दूसरी बार दूसरा रेट ले लिया, ऐसा नहीं। अभी शैम्पू का जो 25% ऑफ जो चल रहा है, शैम्पू हेयर ऑयल में साबुन में, तो मैं कस्टमर्स को यही भाव में दे रहा हूँ, पहले वाला भाव रेट नहीं। अभी जो 25% ऑफ है वही भाव में मैं दे रहा हूँ, यही भाव में। तो बेईमानी नहीं, जो भी आपको पड़ रहा है कम में, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? कस्टमर्स को बेनिफिट दो ना।
कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दो, ताकि वही कस्टमर्स आपको दूसरे 10 कस्टमर्स दे दे। और वहां से ही मेरा इतना बड़ा सिर्फ कस्टमर बेस है, इतना बड़ा कस्टमर बेस इसीलिए है मेरा। घटिया उपस्थिति, मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था कि ड्रेस कोड ऐसा नहीं वो सिर्फ चड्डा पहन के चले गए, गंजी संजी पहन के उनको देने चले, नहीं, वो ऐसा घटिया उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। थोड़े रिलैक्स होके जाइए, थोड़े सूट बूट, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उनको सूट बूट पहन के, लेकिन प्रॉपर ड्रेस में जाइए, मान मर्यादा रखिए कस्टमर के साथ। अगर कोई अंदर लेडीज ही है तो बाहर ही उनको, हाँ जान पहचान वाले हैं तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा जो रूल्स है वो अलग है। अगर मेरी ट्रेनिंग में अगर कोई लेडीज मेरे साथ बैठने वाले हैं और फ्राइडे की ट्रेनिंग में आने वाले, तो उनको पीछे ही बैठाता हूं। अगर मेरी वाइफ होती नहीं है तो, अगर वाइफ है तो मेरी वाइफ तो आगे बैठेगी, वो तो पाछी है, पीछे ही है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर मेरे साथ कोई लेडीज नहीं है तो मैं 2 बार थोड़ा हिचकिचाता हूं उनको ले जाने के लिए भी। मेरा थोड़ा स्टाइल अलग है, मैं थोड़ा दूर रहता हूं वो सब चीजों से। तो ये सब थोड़ी मान मर्यादा रखनी पड़ेगी कस्टमर के साथ भी, तो ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक अहंकार, ये भी कस्टमर्स को पसंद नहीं है, ज्यादा अहंकार पसंद नहीं है, तो ये सब भी नहीं करना है। अगर कस्टमर बढ़ाने हैं तो अहंकार नहीं रखना है, फरेब नहीं करना है, यानी कि बेईमानी, सेम चीज, दबाव डालने वाला, ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए। मैंने वॉरियर टीम में एक अच्छा चीज देखा है कि यहाँ पे कोई भी लीडर्स, कोई भी किसी कस्टमर्स को देते हैं ना कोई भी प्रोडक्ट्स, तो कभी भी कोई किसी को दबाव नहीं डालते हैं कि भाई 3 प्रोडक्ट है ना तो 5 ले लो ना, ऐसा नहीं। जितनी उनको जरूरत है उनका जेब भी देखना है, उनका हालत भी देखनी है, उसके बाद देना है। ऐसा नहीं कि हमारी 5 है तो 6ठी 7वीं 8वीं डाल दी। उनका जेब भी देखना है, उनका पॉकेट भी देखना है, उनकी घर की हालत भी देखनी है। और अभी तो सबकी हालत सभी को मालूम है क्या है क्या नहीं। तो यही सही टाइम है कस्टमर बेस को बड़ा करने का। ये कोरोना जितना बंद पड़े आप अच्छे से अच्छी सर्विस दें, और कभी भी ज्यादा अगर सप्लीमेंट जितनी जरूरत है वही चीज दीजिए। जो भी बंद पड़े कस्टमर्स को आप अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट्स दीजिए, और वहां से ही आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। ये बहुत ही अच्छा टाइम आया हुआ है हमारे के लिए, ये इंडस्ट्री वालों के लिए। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कस्टमर्स को जो ना पसंद है वो कभी भी नहीं होनी चाहिए, अगर कस्टमर बेस आपको बड़ा करना है। मैं बताऊंगा मेरे कस्टमर्स बेस कैसे भी बढ़े हुए। नेटवर्क ही सफलता है। क्यों नेटवर्क सफलता है? कि खुशकिस्मत लोग अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं और विकसित करते हैं। ऑलरेडी हम यही इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, और हम लोग सभी जितने भी लीडर्स हैं खुशकिस्मत हैं, सब लोग खुशकिस्मत हैं। जॉब वाले भी खुशकिस्मत है, बिजनेस वाले भी खुशकिस्मत है, सभी लोग खुशकिस्मत है, मतलब लक वाले। जॉब वाले भी ऑलरेडी हैं अंदर, जो भी आए हैं बिजनेस वाले, तो आप ऑलरेडी खुशकिस्मत हो, लकी हो कि आपको ये इंडस्ट्री में आने का मौका मिला, और आपकी लाइफ को हैप्पी और फ्यूचर भी ब्राइट करने का मौका मिला है। तो कभी भी नहीं गंवाना ये, क्योंकि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है नेटवर्क कि आपको जिंदगी में आगे बहुत सारी खुशियां आपको देगी। सही लोगों पर लेकिन फोकस रखना है, सही लोगों पर फोकस रखते हैं। आपका जो नेटवर्क है, बाली सर बोलते हैं कि आपका नेटवर्क रिव्यू कीजिए, वहां पे क्या काम होता है, वहां से आप कौन से लोग को चुनते हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जो स्लो है उसको आगे कैसे बढ़ाएं, वो भी अपलाइन के साथ आप बैठ के चर्चा करके आप उनको बढ़ाइए। सही लोगों पर लेकिन फोकस करना है। लेकिन हम मात कहां खा जाते हैं कि हम सही लोगों के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, और जो भी एक बार 200-300 पीवी लाके दे दिया होगा उसके ऊपर भी लगे रहते हैं। लेकिन आपको नीड उसकी समझनी पड़ेगी, नीड उनकी समझो, उसके बाद नेटवर्क को रिव्यू कीजिए और उनके साथ फोकस करके आप आगे बढ़िए। जीत जीत की स्थिति बन जाती है उसके बाद। अगर आपने सही लोगों का चुनाव कर लिया तो क्या बनता है? विन विन सिचुएशन।
विन विन सिचुएशन बन जाती है। यानी कि आप भी जीते, आपके नीचे नेटवर्क भी जीता, और दोनों नेटवर्क जीतते हैं तब जाके आपका नेटवर्क बड़ा बनता है। लेने से पहले देते हैं। मैंने बताया ना आपको आगे वाली स्लाइड में कि मैं 1.5 साल हुआ और मैं अभी सिल्वर पे ही हूं और मैं हैप्पी हूं। क्यों? क्योंकि मैं लेने से पहले मैं देता हूं नीचे। मैं नीचे को पहले आगे बढ़ा रहा हूं, उसके साथ साथ मैं ऑलरेडी आगे बढ़ने ही वाला हूं, और कस्टमर को भी मैं ज्यादा प्रोडक्ट देता हूं। मैं 1-2 साल के लिए, 2-3 साल के लिए 2-5 25 रुपए में इधर उधर भूल जाता हूं, लेकिन मुझे मालूम है ये 2-5 25 रुपए मुझे कहाँ 2-3 साल के बाद या 5 साल के बाद वही लोग मुझे कितना पैसा देने वाले हैं। तो लेने से पहले देना सीखना पड़ेगा। और वही चीज हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, अपलाइंस हैं, उन्होंने भी यही कार्य किए हुए हैं। अब सभी को मालूम है कि हिरेन सर और अश्वनी सर ऑलरेडी हमारे लिए 2 ऑफिस लेके बैठे हुए हैं ऑलरेडी, जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं हिरेन सर की ऑफिस के पास। तो उन्होंने भी दिया, तब जाके ये सर आज, हिरेन सर आज ये मुकाम पे हैं, 4 करोड़ के बंगलों के अंदर हैं। तो लेने से पहले देना सीखना पड़ेगा। लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों से जुड़ा रहना पड़ेगा आपको, आपके नेटवर्क के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। कस्टमर्स है उनके साथ भी जुड़ा रहना पड़ेगा, उनके साथ जुड़े रहिए, बातचीत करते रहिए। ऐसा नहीं कि हर महीने 1 तारीख आई, 2 तारीख आई, सर ऑर्डर दो ना, नहीं। बीच बीच में भी फोन करते रहिए उनको, कैसा है, क्या है, आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, रिव्यू लीजिए प्रोडक्ट का, बातचीत कीजिए उनको। कस्टमर्स को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सिर्फ ऑर्डर के टाइम पे ही फोन करता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच बीच में फोन करते रहिए, कभी भी आपको मतलब जो भी टाइम सही रहेगा। अगर कोई लेडीज है तो उस हिसाब से फोन कीजिए, जेंट्स है तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके अगर लेडीज कस्टमर्स हैं कोई, तो उनके टाइम के हिसाब से उनको लोग लेडीज को पूछना है, हमारे कस्टमर्स को, भाई कितने बजे आपको अच्छा रहेगा, उसके बाद आपको कॉल करना है। हाँ, लेडीज लेडीज बात करते तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो भी मेल में है, जेंट्स है, उनको दिए थोड़ा देखना है कि ये सब चीजें आपको आगे लेके जाएगी और यही आपको सफलता देने वाली है। फिर बीच में ही आप अगर थोड़ा गड़बड़ी कर दिया तो फिर नहीं होगा। लेकिन कोई क्या होता, कोई कैसे लोग होते हैं पता है, कि पीछे देख देख कर रोते रहते हैं। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, पीछे देख देख कर नहीं रोना है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, पीछे देख देख कर रोना नहीं है। लेकिन उन चीजों के लिए खुद को कोसना जिनके बारे में हमें लगता है कि पहले से पता होनी चाहिए थी। ये तो किसी को भी मालूम नहीं होता है सर, मेरे मैडम, किसी को भी मालूम नहीं होता है। अगर पहले से ही मालूम होता तो कोई आदमी मरते ही नहीं, कोई मरते ही नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो पीछे देख देख कर मत रोइए, जो भी होता है अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते रहिए। अपने आप को मूर्ख महसूस कर दें कि मैं ये कहा, ये ऐसी इंडस्ट्री में आ गया, ये वो फलाना XYZ, नहीं। आप जहां पे हो सही हो, चॉइस अच्छी है आपकी, जो भी ग्रुप में हो अच्छे हैं, जो भी अपलाइन है बहुत अच्छे हैं। ऐसा मत सोचिए कि वो दूसरी टीम ये वो, नहीं, ये सब खुद को मूर्ख महसूस मत कीजिए। आप जहां पे हो बहुत ही बेहतर जगह पे हो। कोई भी आपने रॉन्ग चॉइस नहीं किया ये इंडस्ट्री को चॉइस करके, कोई भी मूर्ख बड़ा काम किया ही नहीं है। हिरन सर 10 साल पहले नहीं जुड़े होते तो क्या सर हिरन सर मूर्ख है? आज 4 करोड़ के बंगलों में है, 4-4 गाड़ियां हैं। अश्वनी सर के पास बंगलो है, फार्म हाउसेज हैं, मुझे पता है, तब तक कार्स हैं 6-6। तो मूर्ख थोड़ी ना है। तो जो भी नए लीडर्स जो आज वेस्टीज को ज्वाइन किए हैं, तो आप खुद को मूर्ख महसूस मत करना। साबु शैम्पू ही आपको बहुत बड़ा आगे देने वाली है। सिर्फ 3 से 5 साल लगे तो रहिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी, हर बार सिर्फ 3 से 5 साल लगे रहिए। देखिए आपका क्या क्या सपना पूरा होने वाला है। यहां से उन चीजों का प्रायश्चित करना जो आपको देखने चाहिए थी या करनी चाहिए थी। यानी कि आप जो अगर प्लान देख रहे हैं या कुछ किसी को बताया कहीं पे गलती है, तो उसका प्रायश्चित कीजिए। यानी कि अपलाइन के पास सीखिए, देखिए और उनको सुधार कीजिए।
उसका प्रायश्चित कीजिए क्लाइंट के पास बैठ के कि सर मेरी यहाँ पे गलती हुई है, तो सर मैं इसमें क्या करूं, इसमें क्या मतलब सुझाव आप दे रहे हो तो मैं इसके साथ अंदर चेंजेस करूं। तो ये सब आपको करना है। तो पीछे देख देख के नहीं रोना है। अतीत को देख देख कर रोते रहते हैं, ये भी नहीं करना है। जो हुआ अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। अगर मैं भी वही करता चीज तो नहीं होता। जहां पे मैं चला गया था, अगर वही मैं वापस रोता रहता यहाँ पे आके, तो वो नहीं, आगे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो अतीत के ऊपर नहीं रोना है, उसको देखना ही नहीं है। पास्ट को भूल जाओ, कोई बात नहीं। जो हमारे से गलती हुई है, मैं भी, मेरे से भी बहुत सारी गलतियां हुई है, ऐसा जोई नहीं है। पृथ्वी के ऊपर हर बंदे ने, हर जितने भी आदमी हैं, सब लोगों ने गलती किए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं तो राम राज्य होता, रावण राज्य थोड़ी ना होता। ये सबने गलतियां की है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको देख के नहीं रोना है, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। परीक्षा में पास होना होगा। सर रिक्वेस्ट करता हूं, यहाँ पे वापस लाइट चली गई थी कब से, मैं वापस बहुत इसमें मशगूल था तो पता नहीं चला, लेकिन वापस लाइट इधर इधर हो रही है। मैं पंखा बंद कर देता हूं। ओके, परीक्षा में पास होना होगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, खुद सेल्फ मोटिवेट होके मैदान में उतरो, प्लान दिखाइए। क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा, लेकिन मैदान में उतरना तो पड़ेगा। ये जो आप परीक्षा दे रहे हैं 3 से 5 साल, इसमें पास होना पड़ेगा। और मैदान में उतरो, क्या होता है क्या नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते रहिए, प्लान दिखाते जाइए, कस्टमर्स बढ़ाते जाइए, लेकिन मैदान में उतरना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक स्टोरी बोल रहा हूँ। राम भगवान अयोध्या में अगले दिन क्या करने वाले थे, ताजपोशी होने वाली थी। सही बोल रहा हूँ हिरण सर? राम भगवान की ताजपोशी होने वाली थी, और दूसरे दिन क्या हुआ सभी को मालूम है। राम भगवान का क्या हुआ दूसरे दिन, वनवास, है ना। तो उन्होंने भी लीडरशिप निभाई। लीडर याद करो, लीडर बन गए खुद और सबको लेके चले गए। तो ये मैदान में उतरना है और लीडरशिप क्वालिटी खुद के अंदर डाउनलोड करनी पड़ेगी, और टीम के साथ नीचे जाना पड़ेगा। जैसे राम गए थे वैसे ही आप लोगों को भी करना है। राम भगवान को भी ताजपोशी मिलने वाली, तो भी वो वनवास चले गए दूसरे दिन। लेकिन लीडर वही होता है जो सक्सेस होता है, और 15 साल के बाद वापिस आए, 15, 16, 17 साल जो भी है। तो लीडरशिप क्वालिटी उसमें से ही आपको मिलेगी। लेकिन मैदान में उतरने के बाद फिर हथियार ही आप डाल दोगे। अगर राम भगवान ने भी हथियार डाल दिए होते तो कुछ नहीं होता। तो आप लोगों को हथियार नहीं डालना है, हथियार मत डालना कभी भी। परीक्षण करें चीजों का जो आपके जीवन को बेहतर बनाती है और बदतर बनाती है। परीक्षण कीजिए कि कौन सी चीजें मेरे लिए बेहतर है और कौन सी चीजें मेरे लिए बदतर है। यानी कि जो चीज मुझे कार्य करना है वहां से मुझे सक्सेस मिलती है, वो चीज नोटिस कीजिए, और कौन सी मुझे खराब कार्य में ले जा रही है। यानी कि मैं वापस बोल रहा हूँ ना, हमारे गांव में जो बैठे रहते हैं बाकड़े के ऊपर, वो सब मेरे लिए अच्छी नहीं थी, तो वो मैंने निकाल ली साइड पे, और जो अच्छी चीज थी उसके ऊपर मैंने फोकस किया, और आज मैं यहाँ पे हूं। मैं वहां पे नहीं बैठता हूं, मैं घर में बैठ जाता हूं। जो मुझे सेल्फ मोटिवेट सुनना है मैं वो सुनता हूं, या फिर मुझे कुछ मेरी खुद की डायरी में लिखता हूं तो वो लिखता हूं, जो भी। लेकिन जो बदतर बनाती है उसको 3 से 5 साल भूल जाइए ना, 3 से 5 साल भूल जाइए। मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैंने खुद किया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं आपको वो नोटिस नहीं दे रहा हूं कि हाँ ये करना ही है, मैं हक नहीं जमा रहा हूं, लेकिन जो मैं कर रहा हूं वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने जो जिंदगी बदतर बना रहे थे, जो मेरी बन रही थी, वो उसको मैंने साइड पे कर दी, और कुछ नहीं किया। और मैंने अच्छी चीज जो है उसको मैंने ग्रहण किया। तीसरी चीज, आपकी जिम्मेदारियों को याद रखना है। अगर फैमिली हो चुकी है तो वही जिम्मेदारियां आपको याद रखनी है। और अगर कोई अनमैरिड है
तो शिवम गोस्वामी सर ने जो अचीव किया है वो आप कर सकते हैं कि लाड़ी आने से पहले गाड़ी आ जानी चाहिए। ये आपके पास मौका है। मैं तो बोलता हूं शादी अभी मत करो, 5 साल, भले उम्र निकल जाए, 30 साल 35 साल में मिलेगा, साथीदार मिलेगा, जोड़ीदार मिलेगा। अरे एक बार 3 साल 4 साल दे दीजिए, 2-3 लाख आ गए तो सामने वाली पार्टी भी क्या बोलेगी कि भाई क्या दामाद पाया, या फिर क्या मैंने बहू पाई है। मैं तो लेडीज को ही बोलता हूँ 2-3 साल थोड़ा दे दीजिए अगर कोई अनमैरिड गर्ल है, क्योंकि ये मैंने महसूस किया है, खुद महसूस किया है कि ये इंडस्ट्री ही आपको सक्सेस दे पाएगी। ये इंडस्ट्री ही ऐसी है, और वो भी वेस्टीज है, आप साथ ऑलरेडी जुड़े हो वेस्टीज में। इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा नाम, और 2025 तक देखिए तो सही क्या क्या होने वाला है। भाली सर क्या क्या लाने वाले हैं, दीपक सूद सर, घनवरवीर सर क्या क्या लाएंगे आपके लिए, इमेजिन नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं कर रहा हूं। एक ही दिन में 6 प्रोडक्ट, आज के आज अस्योर नेचुरल, उसमें से मैंने 4 प्रोडक्ट में ला दिया खुद के लिए। मैं वापिस बोल रहा हूं, बाद में दिखाता हूं कुछ धमाका, सब लेडीज हंसने वाली है। और जेंट्स को भी मैं, जितने भी लीडर्स हैं मेल में, उनको मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूं, वो आपको करना है। आपकी जिम्मेदारी को याद रखो, आपके एक्शन में आइए, खुद एक्शन में आ जाइए। अगर नीचे काम नहीं हो रहा है, खुद एक्शन में जाइए, नेटवर्क में जाइए, एक्शन कीजिए और आपका नेटवर्क बढ़ाइए। अगर कोई नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, खुद की ज्वाइनिंग 1 महीने में 10 ज्वाइनिंग तो कैसे भी लानी है, ठान लीजिए। आप ठानना पड़ेगा उसके लिए। नेटवर्क में नीचे काम नहीं हो रहा है तो खुद की 10 ज्वाइनिंग हर महीने लाते रहिए, तो भी बहुत है। 10 ज्वाइनिंग यानी बहुत हो गया काम। 10 लाइन बढ़ गई। अगर डेप्थ में जाओगे तो भी 10 में से 5 लोग भी मिल गए ना, काम वाले अच्छे काम कर गए, तो 5-5 एलओ भी निकल जाएगी कहीं ना कहीं से। आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बीओएस पढ़ना है, या यूट्यूब के ऊपर एनडीज सुननी है, या वीआईपी सुनना है। वीआईपी भी ऑलरेडी अंदर है हमारे पास यूट्यूब के अंदर। वीएलसी ऑलरेडी अभी मैंने देख ली, तो वीएलसी नॉलेज लीजिए आप। कंपनी का प्रोफाइल से लेके, प्रोडक्ट्स से लेके, कोई भी नया प्रोडक्ट्स आ रहा है उसके बारे में देखिए। ये नॉलेज के बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मने बद्दू आवड़े छे, साइड पर रवा देजो, मुझे कुछ नहीं आता है, इसी तरह चलते जाइए और नॉलेज बढ़ाते जाइए। हर बार बोलिए मुझे कुछ नहीं आता है, इसे मैं नॉलेज ले रहा हूं। हर बार बोलते जाइए मुझे कुछ नहीं आ रहा है ना, इसलिए मैं नॉलेज ही ले रहा हूं यूट्यूब के ऊपर। भले आ रहा है लेकिन बोलते जाइए, नहीं आ रहा है मैं देख रहा हूं, नहीं आ रहा है मैं देख रहा हूं। फिर ऐसा बोलने गए મને બધું આવડે છે તો એ બધું લોકઅપ થઈ જશે ઘરમાં ને બેડમાં। तो ये सब नहीं करना है, नॉलेज जितना हो सके बढ़ाइए। उसके बाद जो है आपके टीम एफर्ट्स, वो भी आपके साथ आपको करना है। टीम के एफर्ट्स देखिए, आप कौन से लीडर्स में क्या एफर्ट्स वो दे रहा है, कैसे एफर्ट्स दे रहा है वो, तो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा कितनी एफर्ट वो लगा रहा है या लगा रही है वो देखिए आपके टीम के अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे फोकस करना है। आपके निर्णय, अगर आप कोई निर्णय लेने वाले हैं तो अपलाइन से पहले पूछिए। कोई अलग से कुछ आप वर्क करना चाह रहे हैं तो पहले अपलाइन को पूछिए कि सर मैं ये करूं, मैडम ये मैं करूं। मैं आपको आगे बताऊंगा मैंने क्या क्या किया है, तो मैंने क्या किया था। तो आपके निर्णय का अगर कुछ लेने वाले हैं आपके टीम के लिए, तो आपके अपलाइन के साथ बैठिए, उनको पूछिए कि सर मेरे लिए ये, और मेरे जो डाउनलाइन, मेरे जो पार्टनर्स है उनके लिए सर क्या अच्छा रहेगा। तो निर्णय लेने से पहले अपलाइन के साथ बैठेंगे तो वो कुछ गोली नहीं मारने वाले हैं, AK-47 है ना। तो निर्णय लेने से पहले कुछ खुद अपलाइन से पूछिए, और खुद उसके बाद अगर हाँ बोलते हैं तो उसी को अप्लाई कीजिए और नीचे आप पेस्ट कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है। खुद का अगर निर्णय लेने गए तो डूब गए। आपके बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, अगर एक बार निकल गया तो गया काम से वो। इसीलिए मैंने बोला अगर आप कुछ भी निर्णय लेते हैं तो वो अपलाइन से पहले पूछिए, उसके बाद आप आपकी टीम के अंदर शेयर कीजिए। और क्या बोलते हैं आप, वो शब्द के ऊपर भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मार्केट में उतरने के बाद।
तो ये सब जो परीक्षाएं थी उसके अंदर आपको पास होना पड़ेगा। आपका जीवन, आप फ्यूचर देखिए, आपका जीवन, आपका खुद का फ्यूचर देखिए कि अगर मैं यहाँ पे हूँ मेरा क्या फ्यूचर होने वाला है, अगर मैं ये काम करता हूँ तो क्या फ्यूचर मेरा बनेगा, मेरा जो पीढ़ियां आएगी बढ़ने वाली है उसके लिए क्या अच्छा चीज है, और मैं आपका मेरा जीवन में मैं कहाँ ले जाऊंगा। तो ये सब आपके अंदर ये परीक्षा है 3 से सिर्फ 5 साल, 3 साल से लेके सिर्फ 5 साल ये परीक्षा का है। बस इतना मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये 3 से 5 साल दे दीजिए और परीक्षा में पास हो जाइए। उसके बाद देखिए आपकी क्या आपकी लाइफ होने वाली है। लेकिन हम फर्स्ट कहां जाते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी आगे बताया था, नियम, बाह्य नियम, आंतरिक नियम, सब जगह पे रूल्स है, लेकिन मैं यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ, मैं 1 करूंगा या 2 करूंगा, तीसरा तो कभी भी नहीं करूंगा। पहला करूंगा लेकिन थोड़ा थोड़ा, दूसरा करूंगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन तीसरा जो है ना वो तो मैं, आप बोले तो मैं कभी करने वाला नहीं। अगर वो सब जो नियम है वो हम फॉलो कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं, सक्सेस होना है तो ये 7 स्टेप को आपको करना पड़ेगा। पहला, यूज द प्रोडक्ट, सभी को मालूम है। अभी यहाँ पे आएंगे, मने तो बद्दू आवड़े, मने तो बद्दू आवड़े, आ तो मैं जोयू छे, मैंने तो सब देखा हुआ है, इसको मैं क्या देखूंगा अभी। ये नहीं, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबका बोलने का ढंग तरीका अलग होता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं चुभेगा, मैं तो सामने पहले से बोलेगा, चुभेगा, चुभा भी होगा, लेकिन माफी चाहता हूं कि मेरी जो स्टाइल है वो यही है। यूज द प्रोडक्ट, मैं तो करूंगा, थोड़ा ही सुनूंगा। मैंने आज 6 प्रोडक्ट आई, उसमें से मैं 4 प्रोडक्ट लेके आया हूं, 4 प्रोडक्ट लेके आया हूं मैं। 4 प्रोडक्ट मैं लेके आया हूं, तो वो करना पड़ेगा। जो आपको चीज जरूरत वाली है उसमें से लीजिए, लेकिन लीजिए और यूज कीजिए। अगर जब तक आप वो ट्राई नहीं करोगे तब तक आप कैसे दूसरा कदम आओगे, मुझे बताओ। जब तक आप खुद यूज ही नहीं करोगे तो शेयर कैसे करने वाले हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जितने भी वेस्टेज के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेके रख दो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। जो भी आपको ठीक लगे वो प्रोडक्ट्स आप यूज कीजिए, उसका रिव्यू कीजिए, आपको क्या रिजल्ट मिला उसके बाद आप शेयर कीजिए। जो मैं मेरी स्टाइल में करता हूं, मैं हर बार एक प्रोडक्ट यूज करता हूं, उसके बाद मैं देखता हूं क्या रिजल्ट है, क्या रिव्यू है, उसके बाद मैं दूसरे लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। उसके बाद तीसरा, मेक अ लिस्ट। लेकिन सब जगह पे सबको यहाँ पे एक गोली लगती है, AK-47 अपलाइन जितना भी बोले, लेकिन मैं नहीं सर, हाँ, मैं लिस्ट तो बनाऊंगी नहीं या बनाऊंगा ही नहीं। मेरे तो बहुत दोस्त है सर, आप बोलो ना कहाँ पे जाए, बहुत दोस्त है, निकलता है सिर्फ एक फिर जेब में से। पहले बोलते हैं बहुत है, लेकिन लिखने को बोलते हैं तो सर कंटाला आता है, ये सब कौन लिखता है। ये करना पड़ेगा, लेकिन जो नियम मैंने आगे बताए हैं वो नियम यहाँ पे भी है। सक्सेस होना है तो ये चीज तो करनी ही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप अगर आ चुके हो तो मेक अ लिस्ट, उसके बाद ही आपका सक्सेस, मेक अ लिस्ट उसके बाद ही आपका सक्सेस। चौथा, इनविटेशन। यहाँ पे भी हम गड़बड़ी कर जाते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी में हो जाते हैं। लेकिन मैं इतना सिंपल सा बोल देता हूँ सभी लीडर्स को कि इनविटेशन में कुछ नहीं करना है। यूट्यूब के ऊपर भरे पड़े हुए हैं वीडियो, हाउ टू इनविटेशन लिखिए, सिर्फ वेस्टीज के बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स ने वहां पे उनकी कला दिखाई है, अंदर यूट्यूब के अंदर। वो इनविटेशन देखते रहिए, मोटिवेट होते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए। आप 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, तीसरे में आप बादशाह बन जाओगे, बादशाह बनोगे। लिख देता हूँ, लिख के देता हूँ मैं, बादशाह बन जाओगे आप इनविटेशन के अंदर। लेकिन हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, एक ने मना कर दिया तो दूसरे को फिर आप फोन ही नहीं करोगे। नहीं, इनविटेशन की कला जो होती है वो इनविटेशन की कला सीखनी पड़ेगी आपको। कहीं पे गप्पे गुप्पे मारते हैं वो छोड़ना पड़ेगा, घर में बैठना पड़ेगा, ऑफिस पे इनविटेशन
हाउ टू मेक अ लिस्ट, ये सबके वीडियो देखने पड़ेंगे। उसके बाद होता है टीम वर्क, उसके बाद होता है टीम वर्क। टीम वर्क के बाद सो द प्लान। सो द प्लान में भी हम हार जाते हैं, मुंडी रख देते हैं, हिला देते हैं, सर अब मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैंने बताया ना 3 से 5 साल करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, जरूर 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 सक्सेस मिलने वाली है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। सक्सेस मिलेगी मिलेगी मिलेगी। और लास्ट में फॉलो अप। फॉलो अप भी कैसे लेना है वो भी आप आपके अपलाइन के साथ सीख सकते हैं, और वीडियो भी पड़े हुए हैं यूट्यूब के अंदर, बहुत सारे मिल जाएंगे। फॉलोअप कैसे लेना है, इजी है फॉलोअप लेना भी, लेकिन सबकी कला अलग अलग है, सभी लीडर्स की कला अलग अलग है, बोलने का ढंग, बोलने का स्टाइल सबका अलग अलग है। मैं प्रियांक सर से बहुत हैप्पी रहता हूँ हर बार, उनकी स्पीच से, त्वरा मैम की स्पीच से बहुत हैप्पी रहता हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ उनके उनके साथ जब मुलाकात होती है, मैं बहुत हैप्पी रहता हूँ। वो जो जोड़ी है ना, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं सूरत के अंदर। मैं ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी के लिए मैं बहुत मतलब अच्छा बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं, सभी लीडर्स अच्छे ही हैं, लेकिन जिससे मैं हैप्पी रहता हूं, मैं ये कपल को देख के मैं बहुत हैप्पी होता हूं। और उनकी जो पास्ट थी वो भी मैंने सुनी हुई है, पास्ट लाइफ मैंने सुना हुआ है, और आज कौन से मुकाम पे है किसी को बताने के मोहताज नहीं है, आज सभी को मालूम है कौन से लेवल पे है, क्या है क्या नहीं। तो ये सब चीजें, ये सक्सेस होने के लिए जो ये रूल्स हैं वेस्टीज के, अगर अंदर इसके अंदर सक्सेस होना है तो ये 7 स्टेप ऑफ सक्सेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये एक अनोखा अंदाज नीरव सर का, नीरव पटेल का, मैं क्या कैसे कस्टमर बनाता हूं वो मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूं। ये 2 से 3 स्लाइड है, अगर कोई बोर हो चुके हैं तो अभी यहां से मजा आने वाली है, हंसने वाले हैं आप लोग। अभी किसी को सर बोर तक नहीं हो रहे हैं, धर्मेश सर, हिरेन सर बोर तक नहीं हो रहे हैं, 10:37 हो गई ऑलरेडी, लेकिन 10-15 मिनट, लेकिन मुझे मजा आता है मेरी पास्ट दिखाने में और मेरी सक्सेस दिखाने में, मुझे मजा आता है। और जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें से भी आप सक्सेस होने वाले हो, कि मुझे बिजनेस, मेरी सेल्फ जो पीवी होती है, ये सब सभी मेरे अपलाइन को मालूम है, 1000 भी होती है, 1200 भी होती है, 500 600 500 600 हो जाती है। तो ये जो डेंट एश्योर का गैनो टूथपेस्ट है, वो मैंने बहुत जगह पे पान वाले गुटखा वाले के पास मैंने लगाया हुआ है, और ये स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस भी लगाया हुआ है। तो ये गैनो टूथपेस्ट जो है बहुत सारी मैंने सेल की है पिछले 2 से 3 महीने के अंदर। तो ये भी आप नुस्खा आप कर सकते हो खुद, लेमिनेशन करना है 20 रुपए में, और सिर्फ लगा देना है गली नुक्कड़ पे, कहीं पे भी चौराहे पे लगा दो, कॉन्टेक्ट नंबर अंदर लिख दीजिए बॉल पेन से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुटखा खाने से अगर किसी का मुंह नहीं खुलता है तो ये प्रोडक्ट 100% रिजल्ट देता है, और मैंने रिजल्ट दिया हुआ है। अगर किसी को जानना है तो मेरी ऑफिस के पास 2nd VIP रोड भगवान महावीर कॉलेज के पास आ सकते हैं, और जिसका मुंह खुला है, जिसका मुंह पहले कैसा था, पूरा लाल दांत, और अभी का दांत कैसा है, वो देख सकते हैं मेरे ऑफिस पे आकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से भी आप आपका खुद का सेल्फ पीवी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, शर्म को गोली मारनी पड़ेगी, शर्म को गोली मारनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा चीज जो ये स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, यहाँ से भी मेरा बिजनेस आया हुआ है, जिसमें एलोवेरा, आंवला, स्पिरुलिना, नॉनी और कोलोस्ट्रॉल। तो ये भी मैंने मोबाइल से व्हाट्सएप से ही लिया हुआ है, 20 रुपया बिगाड़ा है और बिजनेस करना, 20 रुपये में बिगाड़। मैंने बोला ना, लेने से पहले देना पड़ेगा, लेने से पहले कुछ तो देना पड़ेगा, थोड़ा जाएगा। 3 साल के लिए मत देखिए कि वेस्टीज में से कितने पैसे आए, रिक्वेस्ट है मेरी, चलेगा, लेकिन 3 साल के बाद देखो ना क्या क्या होने वाला आपके साथ। उसके बाद कुछ अनोखा आएगा, देखो बॉम्ब फूट आई है, अभी सब हंसेंगे यहाँ पे। शायद धर्मेश सर ने देखा होगा, पता नहीं, लेकिन ये क्या है, कोई मुझे बता सकते हैं? धर्मेश सर आप मुझे बताइए। अच्छा अनम्यूट नहीं हो सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। जो रेड, जो पिंक वाला जो है ना, वो हमारा अल्ट्रा स्वैब है, और जो येलो वाला एक बॉटल पड़ा हुआ है वो अल्ट्रा स्क्रब है ना। तो इसमें से मैंने क्या किया, अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ कि गांव में क्या होता है कि भाई 200 रुपये 500 ml, अरे यार बहुत महंगा है। तो ये नुस्खा पहले मैंने पिछले महीने, वो ये करने से पहले मैंने मेरे अपलाइन को पूछा था
ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही कर दिया। तो उन्होंने बताया कि आप करिए, क्या है क्या नहीं, फिर मुझे आप बताइएगा। तो मैंने क्या किया, सूरत में जनता प्लास्टिक में जाके मैंने 5-5 लीटर के खाली डिब्बे लिए 26 रुपए में। ऐसे मार्केट में एमआरपी पे 40 रुपए मिलते हैं, लेकिन ये डिब्बे सिर्फ 26 रुपए मैंने लिए 100 डिब्बे। कितने डिब्बे लिए? 100 डिब्बे लिए। और मैंने जो अल्ट्रा स्वैप थे, अल्ट्रा स्क्रब तो था, वो इसके अंदर 500 ml डाल दिया और बाकी का क्या किया, पानी। पानी तो आप अभी 186 रुपए का डीपी प्राइस का अल्ट्रा स्वैब है और 177 रुपीज का अल्ट्रा स्क्रब है। तो आप 26 रुपया प्लस कीजिए। और मैंने एक स्टिकर भी डाला हुआ है इसके ऊपर चिपकाने के लिए कि हमारे ये पोछे मारने से माखी मच्छर और उदाई जो होती है वो नहीं आती है। ऐसा एक स्टिकर लगाया और मेरा नाम लिखा हुआ, वो यहाँ पे नहीं चिपकाया है क्योंकि ये पहले वाला डिब्बा है। तो अंदाजे से मैं अगर टोटल मिलाने जाऊं अगर दोनों का, तो 210 रुपया अगर हम मान लीजिए टोटल हो रहा है खर्चा वर्चा निकाल के। अभी मैं बेच रहा हूं इसको 250 रुपए में 5 लीटर। कितना? 5 लीटर। तो आप बताइए कौन नहीं लेगा 250 रुपए में 5 लीटर? इतना अच्छा प्रोडक्ट्स कौन नहीं लेगा? 40 रुपए एमआरपी मिल गए, 40 रुपए प्रॉफिट मिल गया, रिटेल प्रॉफिट। डिब्बा पड़ा 186 रुपए, 177 रुपए स्क्रब, ठीक है। 26 रुपए का डिब्बा गिनो, 210 रुपए पड़ेगा, 40 रुपए रिटेल प्रॉफिट हो गए। और मेरे बहुत सारे लीडर्स ने ये मेरा कारनामों को सलाम दिए। मैंने तो पिछले महीने यहां से ही 1000 पीवी 1500 पीवी किया था। धर्मेश्वर को मालूम होगा, मेरी लाइन में देखते हैं इसीलिए, हिरेन सर ने भी देखा होगा। तो ये डिब्बे से भी आपका बिजनेस हो सकता है। 400 पीवी बहुत आसान है, ये भी कर दो, बहुत आसान है। प्रियांक सर हर बार बोलते हैं ना 400 पीवी ये करना बहुत जरूरी है आपके लिए अगर सक्सेस होना है। 400 पीवी तो होना ही होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूं अगर रिटेल में अगर आप नहीं उतरे तो सक्सेस नहीं होने वाली है। आपको सेल तो करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। ये मैं कर रहा हूँ, टूर्स एंड ट्रैवल्स का एजेंट हूँ, बहुत सारी जान पहचान है, तो भी मैं घर घर जाके मैं डिब्बा देता हूँ उठा के, मुझे शर्म नहीं है क्योंकि मेरी लाइफ के लिए कर रहा हूँ। तो ये करना पड़ेगा। अगर किसी को करना है तो ये नुस्खा कर सकते हो आप। और ये 2 दिन में आप देख लीजिए कितना कितना पीवी करना है। आप सिर्फ ये कर तो देखिए करके। तो मैंने बोला ना कुछ करने के लिए कुछ देना पड़ता है पहले, तो दीजिए। 26 रुपए का डिब्बा लाइए जनता प्लास्टिक टावर के पास भागल पे, 26 रुपए मिल जाएगा। क्वांटिटी में लीजिए 25-50, आपको 26 रुपए में दे देंगे वो लोग। तो ये मेरा थोड़ा सक्सेस का राज है। मेरे कस्टमर्स को मैं कैसे बढ़ाता हूँ, कौन कौन से नए नए नुस्खे लाता रहता हूँ। तो ऐसे ऐसे नुस्खे लाता रहता हूँ मैं मेरे लिए भी और मेरे टीम के लिए भी। इम्यूनिटी अगर कोई प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे हैं सप्लीमेंट्स, तो मैं सभी लीडर्स को रिक्वेस्ट करता हूं, तो ये 4 प्रोडक्ट्स अभी खाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं। नॉनी, एलोवेरा, आंवला, सी बकथॉन, खाइए 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 मेहरबानी करके। कुछ नहीं खा रहे हैं तो सर प्लीज, सर मैडम कोई भी हैं, प्लीज खाइए। ये अगर सेफ रहना है, सेफ रखना है फैमिली को, तो प्लीज ये 4 प्रोडक्ट्स तो खाइए खाइए। अभी नए जितने भी हैं या फिर कोई ज्वाइनिंग वाले नए आए होंगे, तो अगर किसी को हमारी जो फर्स्ट इनवॉइस की जो ज्वाइनिंग स्कीम है वो है 3200 रुपए से, उसके अंदर आपको एलोवेरा फ्री मिलेगा। ये सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए मैं लाया हुआ हूँ। अगर एलोवेरा नहीं चाहिए तो आपको मिस्ट्रॉल ऑफ मिलान का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो आप ले सकते हैं 1 रुपए दे के। तो ये 32 रुपए का स्कीम है। अगर जो पिछले महीने ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी, अगर किसी का रीपरचेसमेंट बाकी है रीपरचेस, तो 750 लेंगे। 750 रुपए का तो एक टेंट अस्योर टूथपेस्ट फ्री है, 1600 रुपए में अल्ट्रामेटिक फ्री है, 1900 रुपए में हमारा अस्योर डेली केयर शैम्पू है, या फिर येलो में भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2650 का लोगे तो आप 10 क्लियर फेस पैक है, और उसकी जगह पे और मैं अदरवाइज में आपको ये जो राइट साइड में है वो आप ले सकते हैं। और आपके साथ में शेयर ये करने वाला हूं कि द अल्टीमेट हैंडशेक, आप लोगों ने मुझे सही दिल से सुना, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उससे पहले मेरा वीडियो एक तो नहीं चल रहा है, तो वो शेयर मैं थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ, उसको मुझे शेयर करना ही पड़ेगा आप लोगों से। सभी लीडर्स को मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या है। लेकिन वीडियो सेटिंग एक स्पॉटलाइट, अच्छा मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, तो भी मैं चेक कर रहा हूँ अगर हो जाए।
स्टॉप वीडियो। सर दिख रहा है मेरा वीडियो सर? नहीं आ रहा है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने सभी लीडर्स ने मुझे सहे दिल से सुना होगा, और अगर मेरी कुछ भी बात आपको गलत लगी है तो आप गलत मत लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच हिरेन सर, थैंक यू वेरी मच अश्वनी सर, थैंक यू वेरी मच धर्मेश सर कि आपने मुझे बुलाया और मुझे अच्छे से सुना होगा। और अगर आपको अच्छी कोई बात लगी होगी उसको अप्लाई कीजिए और सक्सेस होइए आपके लाइफ के अंदर, और आगे बढ़ते रहिए आपके अपलाइन के साथ, आपके गुरु के साथ, आपके मेंटोर के साथ। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू नीरव भाई।